हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग पढ़े होंगे, मौज कर रहे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग बनाने वाले फ्रंट एंड। जी हाँ, ये वीडियो लंबी होगी लेकिन हम लोग पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, काफ़ी चीज़ें करने वाले हैं तो और यूज़ करने वाले हैं हम लोग एंगुलर फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे। लेकिन क्या करेंगे सबसे पहले डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं। एंड अगर आपको सीखना है भाई स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, तो आप ये वीडियो पर ज़रूर से देखिए। हम लोगों ने यहाँ पे एक वीडियो किया था एंड दैट वीडियो इज़ दिस वीडियो, स्प्रिंग एआई मास्टर क्लास। अब इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने कंप्लीट स्प्रिंग के अंदर कैसे आप एआई को इंटीग्रेट कर सकते हो, चैट जीपीटी हो गया या फिर अलग कोई मॉडल्स है या अलग कोई एआई से रिलेटेड थिंग्स है तो उसको इंटीग्रेट करना हमने आपको सिखाया था। कंप्लीट सारे टेक्नोलॉजीज या कह सकते हो सारे टर्म्स वगैरह जो भी आ रहे थे वहाँ पे सब मैंने आपको सिखाए थे। बेसिक सिखाया था, देन हमने इंटीग्रेशन सिखाया था, काफ़ी चीज़ सिखाई थी। साथ ही साथ हमने वहाँ पे 3 प्रोजेक्ट्स बनाए थे। प्रोजेक्ट्स मतलब सिर्फ बैकेंड बनाया था। वहाँ पे हमने एक जनरल चैट बनाया था जिससे आप एआई से कुछ भी बात कर सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। दूसरा हमने एक बनाया था क्रिकेट बॉट। इसका मतलब आप क्रिकेट से रिलेटेड उससे कुछ भी पूछ सकते हो। क्रिकेट से रिलेटेड मतलब अगर क्रिकेट से रिलेटेड आप नहीं पूछोगे तो आपको कुछ एक जोक मिलेगा, ये सब बनाया था। नेक्स्ट हमने एक इमेज जनरेटर बनाया था जहाँ पे आप एआई को आपने प्रॉम्प्ट दे सकते हो, अपने इमेज के बारे में डिस्क्रिप्शन दे सकते हो एंड देन उससे रिलेटेड वो इमेज को बना के हमें दे रहा था। तो ये हमने किया था। अगर आपने नहीं देखा यार तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाली वीडियो जरूर से देखिए। दिस वीडियो इज़ फॉर यू। ओके, इस वीडियो के अंदर क्या करेंगे, जो प्रोजेक्ट्स हमने बनाए थे उसका बैकएंड हमारे पास ऑलरेडी है। यस, आई हैव बैकएंड। तो ये रहा हमारा बैकएंड एंड इसको हम लोग रन करके रखेंगे भाई। एंड बैकएंड हमारा रेडी है। इसके अंदर कुछ भी करना होगा तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट फिलहाल तो हमारा बैकएंड रेडी है जहाँ से हम एक्चुअली काम कर पा रहे हैं। प्रॉम्प्ट वगैरह हमने सिखाया था, सब चीज़ सिखाया था। नेक्स्ट हम लोग इसका फ्रंटेंड बनाएंगे और फ्रंटेंड बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ एंगुलर। जी हाँ, हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे एंगुलर का लेटेस्ट वर्जन फ्रंटेंड को बनाने के लिए। तो चलो भाई स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ में ये वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है क्योंकि हम ऐसे आपको सिखाएंगे जैसे आप बिगिनर हो। एंड बिगिनर का मतलब एक चीज़ बताऊंगा आपको। कुछ एरर्स आएगी तो उसको भी कोशिश करूंगा आपके सामने सॉल्व करूँ जिससे आप भी एरर्स को सॉल्व कर सकते हो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड हम लोग बनाते हैं यहाँ पे फ्रंट एंड अपने प्रोजेक्ट का। तो हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और हम ऐसे वीडियोस आपके लिए आते रहते हैं। इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 1000 लाइक। फटाफट देखते हैं भाई कितने जल्दी में 1000 लाइक हो जाता है। चलो भाई हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो यार प्रभु का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक एंगुलर का ब्लैंक प्रोजेक्ट बनाएंगे खाली। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए, हमारे पास Node.js हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चाहिए। Node.js तो आपको क्या करना है, अगर आपके सिस्टम के अंदर Node.js नहीं इंस्टॉल है तो सबसे पहले इंस्टॉल करना है। लेट मी टेल यू, मैं आपको बता देता हूँ। और Node.js भी कैसे इंस्टॉल होगा, आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू गो टू द गूगल एंड टाइप Node.js डाउनलोड। Node.js डाउनलोड पे जाओगे एंड आपको यहाँ पे अपने सिस्टम के अनुसार सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है भाई। तो आप यहाँ पे देखो पैकेज मैनेजर, आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। Node.js 22.12.0 LTS वर्जन है। macOS में हम यहाँ पे NVM को यूज़ करके इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ में प्री बिल्ड इंस्टॉलर भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। प्री बिल्ड बाइनरीज एंड सोर्स कोड डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू वांट टू चेंज द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप विंडोज़ में यूज़ करोगे तो विंडोज़ ऑटोमेटिक सेलेक्टेड होगा। अगर आप मैक को यूज़ कर रहे हो तो मैक मेरे में ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हो तो लिनक्स ऑलरेडी सेलेक्टेड होगा। बट फिर भी अगर आप कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे चेंज करके डाउनलोड करके नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर सकते हो। एक बार जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो गया फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे टर्मिनल ओपन करना है। अगर विंडोज़ में हो तो कमांड प्रोम्प्ट ओपन कर लीजिएगा। यस, दिस इज और कमांड प्रोम्प्ट। अगर हम मैक में हैं तो ये हमारा टर्मिनल है। यहाँ पे हम कमांड वगैरह दे सकते हैं। हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं node-v एंड आप देखोगे हमारे पास 20.10.0 वाला वर्जन है, मतलब पुराना वर्जन है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर कोई दिक्कत आएगी तो मैं अपग्रेड कर लूँगा, अदरवाइज ठीक है चल जाएगा। आप लेटेस्ट यूज़ करिए। अगर आप हो सकता है फ्यूचर में वीडियो देख रहे हो भाई तो आपके में दूसरा वर्जन चल रहा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए एंगुलर को इंस्टॉल करने के लिए, चलाने के लिए हमें चाहिए होगा यहाँ पे एंगुलर CLI। ठीक है, सो अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में जाते हो तो आपको पूरा मिल जाएगा। ये एंगुलर की नई वाली वेबसाइट है भाई एंड इट्स अमेजिंग। बहुत सारी चीज़ें, बहुत नई चीज़ें, तो काफ़ी चीज़ें एंगुलर में नई आ गई हैं, सिग्नल्स वगैरह, तो उसका भी हम लोग अब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो सो हम क्या करेंगे, ट्यूटोरियल्स में जाके या फिर आप डायरेक्टली अभी आप यहीं पे रहो, वर्जन 19 पे हो। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगुलर CLI टाइप करेंगे गूगल पे। गूगल से डायरेक्टली आप सर्च कर लो एंड यस एंगुलर CLI ऊपर भी मिल जाएगा आपको। ये रहा। आपको क्या करना है, एंगुलर CLI वगैरह क्या करता है ये सब चीज़ आप पढ़ सकते हो भाई। देखो अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आप पहले पढ़ के उसको देख लो भाई होता क्या है। बेसिक्स तो आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज बहुत सारे लोग काम कर लेते हैं उनको पता भी नहीं होता क्या है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप पहले सीख लो एंगुलर CLI होता क्या है, मतलब एक बार इंट्रोडक्शन ले लो। ऐसा नहीं कि आँख बंद करके यूज़ किए पड़े हो। एंगुलर CLI इज अ कमांड लाइन इंटरफेस विच अलाउ यू टू स्कैफोल्ड डेवलप एंड टेस्ट डिप्लॉय एंड मेंटेन एंगुलर एप्लीकेशन। तो बेसिकली इसकी हेल्प से हम लोग अपने एंगुलर एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारा मैनेज कर सकते हैं। बेसिकली एक लाइन में बोलें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मैनेज कर सकते हैं अपने एंगुलर एप्लीकेशन को। मैनेज, समझ गए।
एंगुलर CLI पब्लिश्ड ऑन, तो ये npm.js पे भी, ये देखो npm.js पे यहाँ पे पब्लिश्ड है, ये रहा, ठीक है। पैकेज एंड इंक्लूड्स बाइनरी नेम्ड ng कमांड इन्वोकिंग ng आर, ठीक है। तो हम बेसिकली इनका कहने का मतलब सिंपली यही है कि एंगुलर CLI जो है दिस इज एक्चुअली अ टूल जो कि होस्टेड है npm.js पे, बट इसके पास एक बाइनरी है, ठीक है। ये बाइनरी, ये वाली बाइनरी ng, जिसकी हेल्प से हम लोग कमांड्स को चला सकते हैं एंगुलर CLI के। मैं कहूँगा ठीक है, ये सब तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप देखो ट्राई एंगुलर विदाउट लोकल सेटअप, तो ये कह रहे हैं भाई प्रमोशन वगैरह करने को, ठीक है। हाँ ठीक है, आप सिंपली आ जाओ यहाँ पे, ये रहा। तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, इंस्टॉलेशन का इन्होंने लेट्स गेटिंग स्टार्टेड पे चलते हैं। एंड ये रहा सारा काम पूरा। आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू जस्ट फायर दिस कमांड npm install angular, ये कमांड इंपॉर्टेंट है, एंगुलर CLI। तो इससे क्या होगा, इससे ये होता है कि जब आप ये टाइप कर देते हो तो आपके सिस्टम के अंदर एंगुलर CLI इंस्टॉल हो जाता है। अब फिर एंगुलर CLI जब इंस्टॉल हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पे ng वाला वो बाइनरी मिल जाएगी, मतलब ng कमांड आप यूज़ कर सकते हो, ng की हेल्प से क्रिएट कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट कर सकते हो, वो सारी चीज़ कर सकते हो। कब, जब आपको ng मिलेगा। और ng कब मिलेगा, ng तब मिलेगा जब आप ये वाला कमांड इंस्टॉल करोगे तब, या ये वाला कमांड चलाओगे और एंगुलर CLI इंस्टॉल करोगे। तो सबसे पहला कमांड है जस्ट इंस्टॉल दिस, या जस्ट यूज़ दिस कमांड टू इंस्टॉल एंगुलर CLI। आप ये वाला कमांड यूज़ करें, एंगुलर CLI इंस्टॉल करिए, ठीक है। सो सिंपली हम क्या करेंगे, लेट्स कॉपी दिस, यहाँ कॉपी कर लो एंड यहाँ पे आके इंस्टॉल कर लो। एंगुलर से CLI इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम के अंदर, थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई। उसके नीचे बढ़ो, पावर सेल एग्जीक्यूशन पॉलिसी। तो अगर विंडोज़ में कोई दिक्कत आती है या कभी कभी एरर आ जाता है, सो जस्ट यूज़ दिस, द एग्जीक्यूशन ऑफ द पावर शेल स्क्रिप्ट इज डिसेबल बाय डिफॉल्ट, सो द अबव कमांड में फेल विद एरर। तो ये बता रहे हैं खुद से कि भैया पावर सेल में विंडोज़ अगर आप यूज़ करो तो भैया जी आपके पावर सेल में बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन पॉलिसी डिसेबल होती है। सो अबव कमांड, जो ऊपर वाला कमांड है, ये फेल हो सकता है। तो आपको क्या करना है, टू अलाउ द एग्जीक्यूशन पावर सेल स्क्रिप्ट, आपको ये वाला कमांड चलाना है, सो आपकी स्क्रिप्ट अलाउ हो जाए। उसके बाद आप इसको चलाइए। तो विंडोज़ में अगर एरर आती है तो ये वाला कमांड चलाइए, फिर आप ऊपर वाला चलाइए। बाकी यस, ग्लोबल इंस्टॉल कर सकते हैं, आई थिंक ये हाँ ग्लोबल इंस्टॉल है, ठीक है। उसके बाद देखो एंगुलर का हम प्रोजेक्ट बनाने के लिए ng न्यू, फिर एंगुलर का एप्लीकेशन का नाम लिख सकते हैं, देन cd करके एंड देन अपने एप्लीकेशन को डायरेक्टली ओपन भी कर सकते हैं। तो ये सब फटाफट करते हैं। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो, ओपन बेसिकली डायरेक्टली ओपन कर देता है आपका एप्लीकेशन। ओपन नहीं लिखोगे तो मैनुअली आपको ओपन करना पड़ेगा। वर्क स्पेस एंड प्रोजेक्ट फाइल्स के बारे में भी इन्होंने दे रखा है, ठीक है। द ng न्यू कमांड्स क्रिएट अ न्यू एंगुलर स्पेस, तो एक स्पेस बना देगा फोल्डर एंड जनरेट्स अ न्यू एप्लीकेशन इनसाइड इट, एंड वर्क स्पेस कैन कंटेन मल्टीपल एंगुलर एप्लीकेशन एंड लाइब्रेरीज, दिस इनिशियल एप्लीकेशन क्रिएटेड बाय ng न्यू। तो बेसिकली कहने का मतलब होता है कि वो न्यू वाला कमांड चलाया ng न्यू, तो एक नया एंगुलर एप्लीकेशन बन जाएगा या वर्क स्पेस बन जाएगा, उसके अंदर प्रोजेक्ट की फाइल होंगी, बहुत सारी फाइल हो सकती हैं। सिंपली यू कैन एडिट द जनरेटेड फाइल डायरेक्टली और ऐड मॉडिफाई यूजिंग कमांड। तो दो ऑप्शन है, बाद में फ्यूचर में अगर आपको कोई फाइल एडिट करनी है, ऐड करनी है, रिमूव करनी है, तो ng से रिलेटेड कमांड्स भी हैं, जैसे ng जनरेट कमांड है, आपको कंपोनेंट बनाना है, सर्विस बनाना है तो बन जाएगा। ng ऐड, अगर आपको लाइब्रेरी ऐड करनी है तो ऐड हो जाएगी। तो बेसिकली आप ऐड भी कर सकते हो लाइब्रेरी को ng ऐड से, एंड नया कंपोनेंट जनरेट करना है तो ng जनरेट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे कमांड हैं आपके फाइल्स को बनाने के, रिमूव करने के, मॉडिफाई करने के। बट आप मैनुअली भी ये चीज़ काम कर सकते हो। बेसिकली अगर आपको कोई फाइल डिलीट करनी है तो आप मैनुअली भी डिलीट कर सकते हो। बाकी इन्होंने रिकमेंड किया कि भाई हम लोग क्या करें, अब नेक्स्ट स्टेप पे जाके एंड फाइल स्ट्रक्चर समझ लें, कॉन्फ़िगरेशन समझ लें, ये सब चीज़ समझ लें। बट ठीक है, इतना कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो देखते हैं भाई हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये देखो, आई थिंक वार्निंग कुछ आई है, बट हमारा काम हो चुका। ये नोट वर्जन की वार्निंग आ रही है, तो मैं कहूँगा ठीक है यार, ठीक है, आप इसको क्लियर कर लो। ng-v जरा टाइप करो, देखो, एंड वी नहीं वर्जन जरा टाइप करो, एंड यस देखो 19.0.6, दैट मीन्स लेटेस्ट वर्जन पे हम लोग। यहाँ भी आप देख सकते हो विच वर्जन इज़ 19.19 वर्जन चल रहा है। नेक्स्ट भी आप देख सकते हो क्लिक करके, हाँ ये रहा नेक्स्ट वर्जन इनका। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, बट वी आर यूजिंग 19, तो मैं कहूँगा ठीक है 19 में अब हम कमांड चला सकते हैं। तो मैं कहूँगा ठीक है, हम लोग चलते हैं डेस्कटॉप पे, एंड यहाँ पे करंट वर्कस्पेस नामक फोल्डर है, एंड देन हम क्या करते हैं, यहीं पे हम बना लेते हैं फोल्डर। आई थिंक एक बार एलएस करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं ng न्यू, एंड ऐप का नाम देते हैं AI फ्रंट, एंटर कर दो। एंड ये कुछ चीज़ें पूछेगा, उसका आंसर आपको बहुत ध्यान से देना है। कह रहा है विच स्टाइल सेट फॉर्मेट डू यू लाइक टू यूज़, मैं कहूँगा CSS, सास नहीं यूज़ करना है, यस CSS यूज़ करूँगा। डू यू वांट टू इनेबल सर्वर साइड रेंडरिंग और स्टैटिक साइड रेंडरिंग, तो ये कह रहा है कि आप सर्वर साइड रेंडरिंग को इनेबल करना चाह रहे हो। अगर चाह रहे हो तो यस दबा दो, अदरवाइज नो दबा दो। तो मैं कहूँगा ठीक है, कर लेते हैं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट है, तो आप यहाँ पे एस लिख के कर दीजिए, मैं कर दूंगा। वुड यू लाइक टू यूज सर्वर राउटिंग और ऐप इंजन API फॉर दिस सर्वर एप्लीकेशन, मैं कहूँगा सर्वर राउटिंग यस यूज़ कर लो, ठीक है।
बस ये 2-3 चीज़ पूछेगा एंड उसके बाद आपका एक एप्लीकेशन बन जाएगा जिसके अंदर हम कोड कर पाएंगे एंड ये बहुत सारी फाइल्स आपके प्रोजेक्ट के अंदर बना देगा, बहुत सारी फाइल्स। ठीक है, हम सारी फाइल्स को डिस्कस करेंगे एंड एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। अगर आप सर्वर साइड राउटिंग नहीं भी यूज़ करना चाह रहे थे तब भी आपका एप्लीकेशन बन जाता, बट वहाँ पे कुछ फाइल्स नहीं होती। आपका जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सर्वर से रेंडर नहीं होते, रेंडरिंग नहीं होती, वो क्लाइंट से हो जाता। बट थोड़ा बहुत मैं आपको समझाने के लिए सर्वर साइड रेंडरिंग यूज़ कर लिया, जिससे कि आपको वो चीज़ समझ में आए कि भाई सर्वर साइड रेंडरिंग किस चिड़िया का नाम है, ये सब भी हम लोग समझ गए खेलेंगे। तो यहाँ पे अब इंस्टॉलिंग पैकेज हो रहा है, इसको हो जाने दें। ये जब कंप्लीट हो जाता है फिर हम लोग मिलते हैं एंड एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं, उसके बाद समझते हैं। ठीक है, उसके बाद बना पाएंगे भाई। तो हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट बन चुका है यार एंड आप यहाँ पे देख सकते हो सक्सेसफुली इनिशियलाइज गिट भी हो चुका है एंड ये सारी फाइल्स बन चुकी हैं। तो हमें क्या करना है, बहुत आसानी से हमें इन फाइल्स एंड फोल्डर्स को या इस वाले प्रोजेक्ट को अपने करंट वर्क स्पेस के अंदर जो फोल्डर बनाया था, प्रोजेक्ट बनाया है, दैट इज़ अ फोल्डर हमारे पास आ चुका होगा। अगर हम एलएस करें तो आप देखो AI फ्रेंड, इस फोल्डर को ओपन कर लेना है VS कोड से। सो लेट्स ओपन VS कोड एंड हम लोग VS कोड में अपना फाइल पे चलते हैं एंड ओपन फोल्डर पे चलते हैं एंड यहाँ पे हम लोग अपने करंट वर्क स्पेस के अंदर अपना जो AI फ्रंट था इसको ओपन कर लेंगे एंड बस। बाकी हम क्या कर सकते हैं, अपने टर्मिनल को बंद कर सकते हैं, देयर इज नो नीड, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली यहाँ पे काम कर पाएंगे, ट्रस्ट कर लो। एंड यहाँ पे आप देखोगे हमें हमारी कहानी मिल चुकी है। हमारे प्रोजेक्ट्स बेसिकली यहाँ पे देखो, नोड मॉड्यूल्स मिल चुका है, पब्लिक मिल चुका है एंड SRC मिल चुका है एंड SRC के अंदर सारे फोल्डर्स हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि अभी आप इसमें कुछ भी छेड़छाड़ मत करिए। आप कमांड बैक क्लिक दबाइए, एस्केप के नीचे वाली बटन है, यहाँ पे आप टाइप करिए NG एंड NG के बाद आप लिखिए सर्व एंड डैश या डायरेक्टली आप सर्व लिख दीजिए, सो दैट आपका एप्लीकेशन का डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो जाए। आप देखो यहाँ पे ऑप्शन बिल्डिंग आया, बिल्डिंग के बाद आप देखोगे यहाँ पे polyfill.server.mjs देन main.server.mjs server.mjs कुछ फाइलें बिल्ड हुई एंड यहाँ देखो इनिशियल चंक फाइल्स एंड देन आपका सर्वर देखो स्टार्ट हो चुका है। लोकल होस्ट 4200 पे स्टार्ट हो चुका है। सो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जा सकते हो एंड यहाँ पे आप लोकल होस्ट 4200 पे एंटर करके विजिट करके एंड देन अपने एप्लीकेशन को देख सकते हो। दिस इज योर एप्लीकेशन, आपको यहाँ पे दिख रहा है एंगुलर का लोगो है, हाई AI फ्रंट, दिस इज योर प्रोजेक्ट नेम एंड कंग्रेचुलेशन योर ऐप इज रनिंग। बाकी यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो, ये सारी लिंक्स वही है जो आपको यहाँ पे दिख रही है, मतलब बेसिकली इस पेज के अंदर, इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। दैट मीन्स हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। अब अगर हम फाइल स्ट्रक्चर को देखें और यहाँ भी अगर आप देखोगे तो अगर हम एंगुलर 19 पे जाते हो, यहाँ पे फाइल स्ट्रक्चर वर्कस्पेस एंड ये देखो यहाँ पे यस वर्कस्पेस एंड प्रोजेक्ट फाइल स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको पूरी चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी कि एक्चुअली हर चीज़ का मतलब क्या है। एंड मैं गाइस हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप क्या करो, हमेशा डॉक्यूमेंटेशन को रिकमेंड करो, क्योंकि बहुत बार हमारी फाइलें चेंज हो जाती हैं, बहुत बार हमारे फोल्डर्स के नाम चेंज हो जाते हैं फ्यूचर में। तो अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल 19 वर्जन चल रहा है तो 19 में ये सारी फाइल्स हैं, हो सकता है जब 20 आए तो कुछ फाइल को अपडेट करके नई फाइल कर दी जाए। तो ये चीज़ याद रखिएगा, मेक श्योर कि आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना और वहाँ से सीखना जान रहे हो। तो यही सारी फाइलें हमें दिखेंगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट फाइलें हैं उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास एक फाइल है angular.json फाइल, या फिर पहले package.json फाइल को देखो, हमारे पास यहाँ पे भी है package.json फाइल, ये रही दिस इज package.json फाइल एंड ये इसके अंदर बेसिकली हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है npm पैकेजेस एंड डिपेंडेंसीज की, कॉन्फ़िगरेशन है npm पैकेजेस एंड डिपेंडेंसीज की, ये रही। ठीक है, मतलब जितने भी आपके जावास्क्रिप्ट के पैकेजेस हैं npm से डाउनलोड हुए उनकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रखी होती है, जो कि हमारे प्रोजेक्ट में अवेलेबल होंगे इन द वर्क स्पेस। बाकी आप npm की डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो एंड द स्पेसिफिक फॉर्मेट एंड कंटेंट ऑफ दिस फाइल। बेसिकली अगर और भी ज़्यादा जानना है तो आप npm की डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो। अदरवाइज आप ऐसा समझ लो कि हमारे जितने npm के कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी कॉन्फ़िगरेशन हमें यहीं पे मिल जाएगी। तो आई थिंक पैकेज.json फाइल आप समझ चुके हो। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। अगर हमने पैकेज.json को ओपन किया तो आप देखो हमारे पास नेम है, हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, वर्जन है, स्क्रिप्ट्स हैं कुछ जो रन होती हैं, जैसे आपने ng स्टार्ट बिल्ड वॉच टेस्ट। तो आप अगर जैसे फॉर एग्जांपल npm स्टार्ट करोगे तो ng सर्व ही चलेगा इनिशियली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्रिप्ट आपने बना रखी है। npm बिल्ड करोगे तो बेसिकली ng बिल्ड चल जाएगा, एक्चुअली आपका बिल्ड हो जाएगा। वॉच भी कर सकते हो यहाँ पे, ng टेस्ट भी कर सकते हो एंड सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए भी इन्होंने ये देखो दे रखा है कमांड, तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। सर्व SSR फिर आपके प्रोजेक्ट का नाम है, तो ये एक्चुअली आपका सर्वर एग्जीक्यूट हो जाता है, समझ गए। बाकी डिपेंडेंसीज है, डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज है, जब आप डेवलप कर रहे हो इस समय डेवलपमेंट फेज में ये सारी डिपेंडेंसीज है एंड मेन हमारी ये एक्चुअल डिपेंडेंसीज है जो नॉर्मल डिपेंडेंसीज है, विदाउट मतलब वो डेवलपमेंट वाली नहीं, नॉर्मल वाली डिपेंडेंसीज। तो ये सारी डिपेंडेंसीज हमारे एंगुलर की कोर डिपेंडेंसीज है जो हमने कुछ अलग से अभी नहीं इंस्टॉल किया। तो ये रही बात पैकेज.json की। और भी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप angular.json को देखो तो ये एक CLI कॉन्फ़िगरेशन है फॉर ऑल प्रोजेक्ट्स इन द वर्क स्पेस इंक्लूडिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन फॉर हाउ टू बिल्ड सर्व एंड टेस्ट ईच प्रोजेक्ट्स फॉर डिटेल सी द एंगुलर वर्क स्पेस कॉन्फ़िगरेशन। तो बेसिकली ये एंगुलर की कॉन्फ़िगरेशन है, एंगुलर की कॉन्फ़िगरेशन है
और इसके पास मतलब इस फाइल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस होते हैं, जैसे आप कैसे प्रोजेक्ट को बिल्ड करोगे, सर्व करोगे, टेस्ट करोगे, हर प्रोजेक्ट जितने भी इस वर्क स्पेस में है। बाकी हम एंगुलर वर्क स्पेस कॉन्फ़िगरेशन पे जाके देख सकते हैं। अब इस ऐसा समझो कि इस फाइल का मतलब है एंगुलर की कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये रही angular.json, तो आप यहाँ पे देखो स्कीम इन्होंने बता रखी है, देन वर्जन बता रखा है, न्यू प्रोजेक्ट्स, देन प्रोजेक्ट में देखो आपके प्रोजेक्ट का नाम है, प्रोजेक्ट का टाइप है, सेमेंटिक्स है, रूट आपके प्रोजेक्ट का क्या है, प्रीफिक्स क्या है, आर्किटेक्ट, बिल्ड, बिल्डर, ऑप्शन, आउटपुट फोल्डर क्या होगा जब बिल्डर बिल्ड करेगा, बाकी इंडेक्स फाइल क्या होगी, ब्राउज क्या होगा, पॉलीफिल क्या है, टीएस कॉन्फ़िगरेशन, आपकी एसेट्स जो आपका प्रोजेक्ट यूज़ कर रहा होगा, स्टाइल्स, स्क्रिप्ट्स, सर्वर आपका बेसिकली, क्योंकि सर्वर साइड रेंडरिंग मैंने सिलेक्ट की थी ना, तो सर्वर के बारे में इन्फॉर्मेशन है कि जो एसआरसी के अंदर main.server.ts फाइल है वो एज अ सर्वर फाइल काम कर रहा है। आउटपुट मोड सर्वर, एसएसआर की जो एंट्री है दैट इज़ अ src/server.ts। तो बेसिकली यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन हमारे एंगुलर की है। अब वो चाहे क्लाइंट साइड की कॉन्फ़िगरेशन हो, चाहे सर्वर साइड की कॉन्फ़िगरेशन हो, सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे है। आई होप आप समझ गए दो फाइलों के बारे में समझ गए। बाकी तो ये रीड मी है, डॉक्यूमेंटेशन है, गिट इग्नोर है, बेसिकली गिट कमिट करते समय अगर कोई फाइल आपको इग्नोर करनी है तो ये है। एडिटर कॉन्फ़िग है, कॉन्फ़िगरेशन फॉर कोड एडिटर, ये कोड एडिटर की कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट अगर नीचे आए तो बाकी हमारे पास पैकेज.json के अलावा एक फाइल और होती है, पैकेज lock.json, प्रोवाइड द वर्जन इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल पैकेजेस इंस्टॉल इनटू नोड मॉड्यूल्स बाय npm क्लाइंट। तो ये वर्जन की इन्फॉर्मेशन, ये एग्जैक्ट वर्जन एक्चुअली होता है, ठीक है, जो इंस्टॉल है आपके नोड मॉड्यूल्स के अंदर। बाकी मेन एक एसआरसी फोल्डर होगा, सबसे इंपॉर्टेंट, दिस इज एसआरसी फोल्डर, जो हमारी सोर्स फाइल है, ये रूट ऑफ द प्रोजेक्ट है, इसी के अंदर हमारी सारी एक्चुअल प्रोजेक्ट्स की फाइलें होंगी। बाकी पब्लिक है, पब्लिक के अंदर जो आप रखोगे पब्लिकली एक्सेसिबल होगा। कंटेन इमेजेस एंड अदर एसेट्स फाइल टू बी सर्व्ड एज अ स्टैटिक फाइल बाय द डेवलपमेंट सर्वर। तो इसके अंदर जो पब्लिकली हमें एक्सेसिबल कराना है वो फाइलें होंगी। नोड मॉड्यूल्स के अंदर सारी डिपेंडेंसीज डाउनलोड है, टीएस कॉन्फ़िग के अंदर बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन है। सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट फाइल्स स्ट्रक्चर ऑफ आवर एंगुलर प्रोजेक्ट्स। अब आ जाते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एंड यहाँ से आप समझो, ठीक है। नोड मॉड्यूल्स हमारे प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन पब्लिक, इसके अंदर जो रखोगे पब्लिकली एक्सेसिबल होगा। एसआरसी हमारे ये मेन हमारा सोर्स है प्रोजेक्ट का। बाकी एडिटर कॉन्फ़िग, एडिटर की कॉन्फ़िगरेशन, गेट इग्नोर, जो चीज़ें हमें इग्नोर करनी है कमिट के समय। एंगुलर की कॉन्फ़िगरेशन पैकेज.lock, इसके अंदर एक्चुअल हमारे पैकेजेस जो भी इंस्टॉल्ड है, मतलब बेसिकली इससे हमारी, अगर ये डिलीट भी कर दोगे जब भी इंस्टॉल करते हो तो ये वाली फाइल बन जाती है, दैट मीन्स आप कौन सी एक्चुअल फाइल वर्जन पैकेजेस के इंस्टॉल कर रहे हो वो आ जाता है। इसके अंदर ये फाइल होती है, ये भी हमारे पैकेजेस लाइब्रेरीज npm की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है। रीडमी डॉक्यूमेंटेशन है, बाकी ये टाइपस्क्रिप्ट के कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब आ जाओ मेन फोल्डर्स के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल एसआरसी के अंदर गए तो आप देखोगे यहाँ पे index.html है, तो ये फाइल हमारी एक्चुअली एग्जीक्यूट हो रही होती है गाइस, ये फाइल हमारी एग्जीक्यूट होती है, यही मेन फाइल है जो एक्चुअली ब्राउजर पे जाती है स्टार्टिंग में। फिर ऐप रूट जो है, इसके अंदर एक्चुअली हमारा एप्लीकेशन लोड होता है। ऐप रूट बेसिकली कह सकते हो ये हमारा रूट कंपोनेंट है, एंड इस रूट कंपोनेंट के अंदर हमारा एप्लीकेशन डायनेमिकली लोड होता है बेसिकली, क्योंकि रूट है। दिखाता हूँ कैसे। ये एक कंपोनेंट है, जैसे आपने HTML टैग h1 लिख दिया ना, h1 जैसा आपने h1 लिखा है वैसे ही ये ऐप रूट नामक एक कंपोनेंट बनाया गया है एंगुलर के अंदर, ठीक है। कंपोनेंट इज बेसिकली अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर एंगुलर एप्लीकेशन। तो सबसे कंपोनेंट के अंदर हम अपनी वेबसाइट को डिवाइड कर सकते हैं, तो ये एक कंपोनेंट होता है, ये कंपोनेंट बनाया गया ऐप रूट। मैं दिखाता हूँ आपको, अगर आप ओपन करो ऐप के अंदर एंड इफ़ यू सी द फाइल दैट इज़ अ app.component.ts, ये देखो, तो इसके अंदर ये एक कंपोनेंट है, ठीक है। एक्सपोर्ट क्लास ऐप कंपोनेंट, यस इट इज़ ऐप कंपोनेंट, टाइटल हमारा AI फ्रंट है, समझ गए। एंड इसके बारे में, इसको कंपोनेंट बनाने के लिए हमने एक डेकोरेटर यूज़ किया, या जावा में अगर बात करो तो ये एक एनोटेशन टाइप का है डेकोरेटर। ये डेकोरेट कर रहा है बेसिकली मेटा डेटा ऑफ दिस कंपोनेंट, कि इस कंपोनेंट की या इस क्लास के बारे में बता रहा है कि है क्या। तो ये कंपोनेंट है जिसका सेलेक्टर है ऐप रूट, मतलब आप इसको सेलेक्ट करोगे ऐप रूट से, मतलब कभी भी यूज़ करना होगा तो आप ऐप रूट यूज़ करोगे। जैसे आपको इसको यहाँ पे यूज़ करना था तो आप ऐप रूट आपने यूज़ किया इन ऑर्डर टू यूज़ दिस कंपोनेंट, समझ गए। तो सेलेक्टर मतलब आप यूज़ किस नाम से करोगे, और ये सेलेक्टर इज बेसिकली जब आप यूज़ करोगे तो उसको टैग की तरह लिखते हो। आई थिंक समझ गए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्ट्स, मतलब ये कंपोनेंट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अब जितने भी एंगुलर 19 या लेटेस्ट वर्जन में जितने भी कंपोनेंट बनते हैं बाय डिफॉल्ट वो स्टैंड अलोन कंपोनेंट बनते हैं, मतलब उनका मॉड्यूल से कोई लेना देना नहीं, वो खुद में अपने आप में एक कंपोनेंट है, मतलब वो इंडिपेंडेंटली विदाउट मॉड्यूल भी चल सकते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट स्टैंड अलोन कंपोनेंट है, तो ये खुद इंपोर्ट भी कर सकता है। तो इसने इंपोर्ट किया दूसरे मॉड्यूल को, कंपोनेंट को, डायरेक्टिव को, किसी को भी ये इंपोर्ट कर सकता है। तो इसने राउटर आउटलेट को इंपोर्ट कर रखा है सो दैट
दिस कंपोनेंट कैन यूज़ द फीचर ऑफ राउटर आउटलेट, मतलब राउटर आउटलेट के फीचर को यूज़ कर सकता है बाई इंपोर्टिंग। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, अगर मुझे किसी दूसरे का फ़ोन यूज़ करना है तो पहले मैं उस बंदे को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तब हम उसका फ़ोन यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे भी राउटिंग की फीचर्स को यूज़ करने के लिए राउटर आउटलेट को इसने इंपोर्ट किया है, ठीक है। तो सेलेक्टर ये इंपोर्ट्स इसने किया, मल्टीपल चीज़ भी इंपोर्ट कर सकता है, जैसे ये इंपोर्ट कर सकता है कॉमन मॉड्यूल। तो ये कॉमन मॉड्यूल्स, कॉमन बेसिकली एंगुलर की बेसिक फंक्शनैलिटीज़ को यहाँ पे यूज़ कर पाएगा, समझ गए। ऐसा करके बहुत सारी चीज़ यूज़ कर सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट, अब देखो ये कंपोनेंट है तो इसके पास CSS भी होगा, इसके पास HTML भी होगा। तो अब देखो यहाँ पे HTML कहाँ पे रखा है इस कंपोनेंट का, दैट इज़ अ टेम्पलेट URL, और वो है करंट फाइल के अंदर app.component.html। ये जो है ना, ये हमारा एक्चुअली इस कंपोनेंट का HTML है। तो जब ये कंपोनेंट आप सेलेक्ट करते हो तो ये HTML एग्जीक्यूट होगा, एंड इसी कंपोनेंट का CSS जो है, जो इस HTML पे अप्लाई होगा, वो है स्टाइल URL, दैट इज करंट फोल्डर के अंदर app.component.css। मतलब जब हम इसको यूज़ करेंगे, बाय डिफॉल्ट तो इतने इंपोर्ट्स करेगा, जो आप यहाँ कोड लोगे वो सब चलेगा, लेकिन जो HTML इसका होगा आउटपुट, वो ये वाली फाइल है, और इस फाइल पे जो CSS लग रहा होगा वो ये वाली फाइल है। इतने को मिला करके हमारे बनते हैं कंपोनेंट। मतलब 3-4 चीज़ें हमारी, ये जो मेन हमारी TS फाइल होती है क्लास कंपोनेंट के लिए, एंड उस क्लास पे @कंपोनेंट होना चाहिए, बाकी उसकी इन्फॉर्मेशन डेकोरेटर के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसका सेलेक्टर क्या है, कौन कौन सी चीज़ों को कंपोनेंट इंपोर्ट कर रहा है, कौन कौन से इन्फॉर्मेशन वो यूज़ करना चाह रहा है इंपोर्ट करके, उसके बाद उसका HTML क्या है, तो टेम्पलेट URL होना ज़रूरी है। देन स्टाइल क्या है, स्टाइल मतलब उस HTML पे कौन सी स्टाइल लग रही है, वो आप स्टाइल URL के अंदर जो CSS दोगे उसके अंदर बता सकते हो। तो जब भी आप यूज़ करोगे तो HTML उसका चलेगा, HTML उसका चल जाएगा, CSS उस पर अप्लाई हो जाएगा, एंड जो आपने फंक्शनैलिटी लिखी होगी इस क्लास के अंदर वो टाइपस्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगी, मतलब बेसिकली जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होकर फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जब आपने ये यूज़ किया ना, ऐप रूट मतलब ये कंपोनेंट यूज़ हुआ वहाँ पे, तो यहाँ पे जो फंक्शनैलिटी लिखी थी टाइटल के अंदर EI फ्रंट आ गया, एंड साथ ही साथ में ये वाला फाइल, ये वाली फाइल एग्जीक्यूट हो गई। यही वाली फाइल आपको वहाँ पे दिख रही है स्क्रीन पे। अगर मैं इसमें कंट्रोल करूँ, सब हटा दूँ, आई हैव रिमूव्ड एवरीथिंग, एंड मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ H1 और दिस इज़ ऐप रूट कंपोनेंट। तो मैंने कहा ऐप रूट कंपोनेंट, एंड अब अगर हम देखें यहाँ पे, यस, तो ऐप रूट डिड नॉट मैच एनी एलिमेंट्स। ओके, तो ऐप रूट डिड नॉट मैच एनी एलिमेंट्स। तो एक बार आप यहाँ पे चेक कर लो, एक बार यहाँ पे भी चेक कर लो, यस, देखो ऐप रूट कंपोनेंट, दिस इज ऐप रूट कंपोनेंट। बाकी आप इसके HTML में कुछ भी लिख सकते हो, ये रहा HTML। तो यहाँ पे जैसे आपको पैराग्राफ लिखना है, लॉरम 10 बटन बनानी है क्लिक में, सो आप देखोगे। ओके, बाकी अगर आपको स्टाइल लिखनी है तो स्टाइल आप इनलाइन लिख सकते हो यहाँ पे, इनलाइन, बट लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे आकर के, एंड स्टाइल का मतलब है कि आप इस HTML के इस कंपोनेंट पे स्टाइल लिख सकते हो, ये इसकी खुद की लोकल स्टाइल होगी। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे, लेट्स गो टू दिस, एंड यहाँ पे अगर आप लिखना चाह रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये HTML फाइल है, ये वाली HTML फाइल है, तो इसको एक डिव के अंदर डाल देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं क्लास कंटेनर। तो अगर हम इस कंटेनर पे कुछ लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे आएंगे एंड डॉट कंटेनर, एंड सपोज हम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं पैडिंग 10 पिक्सल। आप देखोगे 10 पिक्सल की पैडिंग अपने आप से आ जाएगी यहाँ पे। ये देखो, थोड़ा सा बैकग्राउंड आप अलग करता हूँ, देखिएगा बैकग्राउंड कलर एंड E2 वैसे यस, देखो बैकग्राउंड अप्लाई हो रहा है। तो हल्का सा पैडिंग और दे दो 16, यस, देख सकते हैं आप। इसका मतलब कि हमारा CSS चल रहा है, और ये पर्टिकुलरली कंपोनेंट का, मतलब आप कहीं भी यूज़ करोगे इस कंपोनेंट को, अब ये HTML चलेगा, यही CSS चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 2 बार लिखूँ, यू विल सी 2 बार कंपोनेंट मैंने यूज़ किया, तो आपके पास 2 बार आउटपुट आना चाहिए। लेट्स सी, ओके, सो मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर लूँ, एक बार दोबारा से एप्लीकेशन को रन करूँ, एंड जो सर्व मैंने किया, ठीक है। सो 2 बार आउटपुट आना चाहिए, एक बार रिफ्रेश हो रहा है। आई डोंट थिंक 2 बार क्यों नहीं आ रहा। हाँ, रूट कंपोनेंट एक ही बार चलता है क्या? ओके, आना तो चाहिए था 2 बार, ठीक है। तो जब भी कंपोनेंट आप बनाते हो तो कई बार भी आप जितने मर्जी बार उतनी बार यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी मैं यूज़ करके दिखाऊंगा, उसकी टेंशन में। तो आई थिंक कंपोनेंट समझ गए। कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि हमारे पास जो वेबसाइट बनेगी वो कंपोनेंट्स को यूज़ करके बनेगी, और हर एक कंपोनेंट के पास 4 चीज़ें होती हैं। एक उसका खुद का TS फाइल होता है, दैट मीन्स जो लॉजिक वगैरह होगा TS फाइल के अंदर होगा। देन TS से एसोसिएटेड होगी उसकी HTML फाइल, देन CSS फाइल होगी, एंड देन उसकी एक टेस्ट फाइल होगी जिसकी हेल्प से हम लोग टेस्टिंग कर पाएंगे उस कंपोनेंट की। तो अब जैसे एक हमारे पास ऐप कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट था, देखो app.component.css, app.component.html, app.component.spec.ts, ये हमारी टेस्टिंग फाइल है जहाँ पे हम अपने एंगुलर एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेस्टिंग बेसिकली लिख सकते हैं, एंड ये हमारी TS फाइल रही, सो दैट हम यहाँ पे अपने लॉजिक्स वगैरह लिख सकते हैं। एंड ये रही ऐप कंपोनेंट की बात, मतलब ये हमारा एक कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट बन के मिला है, रूट कंपोनेंट। अब आ जाते हैं और फाइल, देखो यहाँ पे एक फाइल हमें मिलती है, ये तो बेसिकली हमारी यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंपोनेंट था, एक कंपोनेंट, ठीक है। अब देखो ये जो फाइल है
यहाँ दो तरीके सेम फाइल, दो फाइलें सेम तरीके की हैं। एक है app.config.server.ts और एक है app.config.ts। अब याद करो जब हम लोगों ने एप्लीकेशन को बनाया था तो वहाँ पे यूज़ किया था सर्वर साइड रेंडरिंग, हम यूज़ करना चाहते हैं, उसको यस हमने कर दिया था। अब इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि अब हमारा जो एप्लीकेशन है वो क्लाइंट साइड पे तो चल रहा है लेकिन साथ साथ में सर्वर साइड पे भी चल रहा है। मतलब यहाँ पे जो हमने अपना एक एप्लीकेशन क्रिएट किया तो ये एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट अभी Node.js सर्वर की हेल्प से चल रहा है। ठीक है, आप देखोगे अगर नीचे आओ यहाँ पे, अगर देखो आप यहाँ पे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो डेवलपमेंट सर्वर है वो Node.js का सर्वर होता है बाय डिफ़ॉल्ट। ये देखो, ये जो आपने ये जो सर्वर एग्जीक्यूट हुआ है या जिस पे अभी सर्वर हमारा लोकली हमारा एंगुलर एप्लीकेशन डिप्लॉयड है वो Node.js का सर्वर है। तो हमने सर्वर साइड रेंडरिंग यूज़ कर ली। इसका मतलब है कि हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो सर्वर पे रेंडर हो सकते हैं। ठीक है, सर्वर साइड रेंडरिंग। तो इसीलिए सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन को स्टोर करने के लिए ये वाला फाइल है और क्लाइंट की कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करने के लिए ये वाली फाइल है। तो यहाँ पे सर्वर और क्लाइंट की एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग जगह पे रखी जा रही है, सो दैट सर्वर की चीज़ें अलग होती हैं, क्लाइंट की चीज़ अलग होती है। मैं दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं app.config.ts पे app.config.server.ts पे जाऊँ तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है दिस इज़ अ सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अगर मैं app.config.ts के अंदर जाता हूँ तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है दिस इज़ अ क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन है, एक ही जैसा। मैं दिखा दूंगा अभी। तो 3 प्रोवाइडर इसके अंदर भी आई थिंक है। एक तो हमने जोन चेंज डिटेक्शन प्रोवाइडर लगा रखा है, एक प्रोवाइड राउटर सो दैट हमारे एप्लीकेशन के अंदर राउटर मिल जाए, एक है हमारे पास प्रोवाइड क्लाइंट हाइड्रेशन सो दैट हम क्लाइंट पे सर्वर वाला जो कंपोनेंट रेंडर हो गया क्लाइंट पे एग्जीक्यूट हो सके। बेसिकली है क्लाइंट हाइड्रेशन यही हुआ। और सर्वर पे देखो हमारे पास 2 ही हैं, एक है प्रोवाइड सर्वर साइड रेंडरिंग सो दैट सर्वर साइड रेंडरिंग को प्रोवाइड कर सकें, एंड एक हमारे पास प्रोवाइड सर्वर राउटिंग कॉन्फ़िग सो दैट हम सर्वर पे अपने राउट्स को कॉन्फ़िगर कर सकें। एंड बाकी मर्ज हमने यहाँ पे देखो किया, हमने अपनी पूरी कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे मर्ज कर दिए। मर्ज एप्लीकेशन कॉन्फ़िग, ऐप कॉन्फ़िग एंड सर्वर कॉन्फ़िग, मतलब क्लाइंट को एंड क्लाइंट की जितनी कॉन्फ़िगरेशन थी इंपोर्ट किया ऐप कॉन्फ़िग से, और सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन इन दोनों को उठा के एक मर्ज एप्लीकेशन कॉन्फ़िग के अंदर ये वाला फंक्शन को पास कर दिया सो दैट इसने कॉन्फ़िगरेशन को मर्ज करके और हमें एक नया ऑब्जेक्ट दे दिया। दैट मीन्स दोनों कॉन्फ़िगरेशन को ज्वाइन करके यहाँ पे एक नया कॉन्फ़िगरेशन हमें मिल गया है। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग यूज़ करेंगे सो दैट हमारे पास क्लाइंट की भी कॉन्फ़िगरेशन और सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन इकट्ठे हो जाए। एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप सर्वर साइड रेंडरिंग नहीं यूज़ करते इन दैट केस आपको अलग से ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब फिर आपको क्लाइंट की ही कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, आपको अलग से कोई सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखनी पड़ती है। और अगर आप नहीं चूज़ करते सर्वर साइड रेंडरिंग तो शायद ये वाली फाइल आपको मिलती भी नहीं। ओके, सो ये रही हमारी कहानी। एंड मेन हमारे पास 2 राउट्स भी हमारे पास यहाँ अप्लीकेबल है, app.routes.server.ts सर्वर राउटिंग के लिए ये है बेसिकली। ठीक है, अगर आपको सर्वर पे कुछ राउट्स वगैरह करना चेंज तो ये राउटिंग फाइल है सर्वर के लिए, और क्लाइंट के लिए राउट्स हमारे ये वाली फाइल है। ठीक है, दैट मीन्स क्लाइंट पे अगर राउटिंग हमें कुछ करनी है कॉन्फ़िगरेशन तो यहाँ पे करेंगे, सर्वर पे राउटिंग करनी है तो यहाँ पे करेंगे। बेसिकली इन्होंने स्टार दे दिया, मतलब दैट मीन्स सर्वर पे ऑल राउट्स आर कॉन्फ़िगर्ड। नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारे पास ऐप राउट हो गया, कॉन्फ़िग हो गया, कॉन्फ़िग हो गया, और सर्वर की कॉन्फ़िगरेशंस हो गई, ये चीज़ हो गई। तो सर्वर कॉन्फ़िग के अंदर हमें दोनों कॉन्फ़िगरेशन मर्ज होकर मिल रही है, एंड दिस इज अ कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट जिसको हमने एक्सपोर्ट किया, जिसको हम बाहर यूज़ करेंगे। कहाँ यूज़ करेंगे देखो आप। फिर हमारे पास 2 main.server.ts फाइल है, एक main.server.ts फाइल है, एक main.ts फाइल है, मतलब 2 कॉन्फ़िगरेशन यहाँ भी हैं। सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली यहाँ पे हो रही है, आप देखो बूटस्ट्रैप ऐप कंपोनेंट कॉन्फ़िग। तो जब ये सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन है बेसिकली, बूटस्ट्रैप हमें कौन सा करना है, बूटस्ट्रैप करना है सर्वर पे। बेसिकली हमें ऐप कंपोनेंट मतलब हमारा मेन कंपोनेंट एंड ये कॉन्फ़िगरेशन के साथ, ये कॉन्फ़िगरेशन वही है जो कंबाइन कॉन्फ़िगरेशन है क्लाइंट और सर्वर की। ठीक है, और हमें ये एक एरो फंक्शन है, ये एरो फंक्शन बेसिकली कॉल हो रहा है, एंड दिस एरो फंक्शन रिटर्न कर रहा है जो बूटस्ट्रैप कॉल है, बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन कॉल है, जिसके अंदर ऐप कंपोनेंट एंड कॉन्फ़िग हम दोनों दे रहे हैं। ओके, नाउ अब आगे बढ़े तो main.ts में अगर आप देखो तो main.ts के अंदर भी वही है भाई, ये क्लाइंट के कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस पर डायरेक्टली आप देखो बूटस्ट्रैप में आपने ऐप कंपोनेंट एंड ऐप कॉन्फ़िग पास कर रखा है। अगर कोई एरर आती है तो कैच चल जाएगा, एरर आएगी तो कैच चल जाएगा। एंड मेन बाकी server.ts हमारे पास है, ये एक्चुअली हमारा एक्चुअल सर्वर है जहाँ पे आपने लिख रखा है कि सर्वर बेसिकली कैसे रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। तो आप देखो यहाँ पे जो पोर्ट पास किया है वो पोर्ट एक्चुअली यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इसीलिए ये आउटपुट आ रहा है। देखो http://:localhost पोर्ट, तो यही आ रहा है सर्वर नोड सर्वर एक्सप्रेस इज लिसनिंग ऑन। अगर आप देखोगे तो कहीं आ जाएगा आउटपुट। अगर एरर आई थिंक सर्वर स्टार्ट होगा तो आपको ये मैसेज मिलेगा। तो बेसिकली ये सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, यहाँ पे स्टार्ट द सर्वर इफ मॉड्यूल इज ऑन मेन एंट्री पॉइंट। तो ये सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन है बेसिकली, यहाँ पे सर्वर कैसे हमारे कंपोनेंट्स को सर्वर पे हैंडल करेगा, दिस इज एक्चुअली अ नोड सर्वर। तो ये सारी फाइल्स हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इतना झंझट
कुछ नहीं पालना, हमें क्लाइंट एप्लीकेशन चूज़ करते तो इतना झंझट पालने की ज़रूरत भी नहीं थी। अब बेसिकली हमें क्या करना है, बस हमें कंपोनेंट्स बनाने हैं और कंपोनेंट्स बना के बस हमें काम करना है। चलो भाई, तो स्टार्ट कर दें, कैसे कंपोनेंट्स बनाने हैं, कैसे यूज़ करना है, एवरीथिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन कैसे कहाँ होगी, सब चीज़ करनी है, सब चीज़ समझाऊंगा आपको। राउटिंग करने के लिए तो हमें यहाँ पे बस क्लाइंट राउटिंग हम करेंगे, सर्वर राउटिंग अपने आप से हैंडल हो जाएगी, आपसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम क्लाइंट राउटिंग के अलावा सर्वर राउटिंग करते हैं, बट अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से यह हो जाएगा। बस हम यहाँ राउट बनाएंगे, राउटिंग करेंगे एंड कुछ लाइब्रेरीज ऐड करेंगे, तो टेलविंड हो गया, मटेरियल ईवाई हो गया, वो सब चलो ऐड करते हैं और काम करते हैं, धीरे धीरे आप समझ जाओगे, आपको अभी इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं और इंस्टॉल करते हैं टेलविंड CSS। तो इंटरनेट पे यहाँ पे गूगल पे हम टाइप करेंगे टेलविंड, एंड टेलविंड के बाद आप टाइप कर दो अपना काम आसान करने के लिए एंगुलर, एंड यहाँ पे आपको एंगुलर में स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल कैसे करना है टेलविंड वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे बन चुका है प्रोजेक्ट। उसके बाद हमें इंस्टॉल करना है टेलविंड पोस्ट CSS ऑटो प्रीफिक्सर, एंड देन टेलविंड को स्लाइस करना है, तो इसको करूँगा कॉपी एंड यहाँ पे आ जाऊँगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर, एंड थोड़ी देर के प्रोजेक्ट को करूँगा बंद, एंड देन हम कमांड को पेस्ट करके एंड एंटर कर देंगे। थोड़ा टाइम लेगा और एंगुलर के अंदर आपके पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे। टू सी दीज पैकेजेस, angular.json को ओपन करके आप पैकेजेस को देख सकते हो, और यहाँ पे आई थिंक आपका इंस्टॉल हो चुका होगा, यस, टेलविंड पोस्ट CSS ऑटो प्रीफिक्सर, ये सारी डेवलपमेंट रिलेटेड डिपेंडेंसीज हैं। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना है, आगे थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, आपको ओपन करना है tailwind.config.js फाइल और उसके अंदर ये चीज़ चिपका देनी है। तो मैं उसको ओपन कर लूँगा एंड tailwind.config.css फाइल आपकी कहाँ गई भाई, ये रही, इसके अंदर कंटेंट के अंदर जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट दिस, ठीक है। उसके बाद बस आपको अपने style.css के अंदर ये चीज़ कॉपी करनी है, चिपका देनी है। तो यहाँ पे आ जाओ, अगर आप विंडोज़ के अंदर हो तो Ctrl+P दबा के सर्च कर सकते हो, अगर मैक के अंदर हो तो Command+P दबा के सर्च कर सकते हो। यहाँ पे style.css एंड जस्ट पेस्ट द CSS ऑफ टेलविंड। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे क्लियर कर लो ng सर्व करके एंड अपने एप्लीकेशन को रन कर लो। अब क्या होगा, आपके प्रोजेक्ट के अंदर CSS अप्लाई हो चुका है। अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो प्रोजेक्ट हमारा ओपन है यहाँ पे एंड रिफ्रेश हो रहा है थोड़ी देर में प्रोजेक्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पे, यस, दिस इज़ अ टेलविंड। नाउ थोड़ा सा टेस्टिंग कर लेते हैं कि हुआ कि नहीं। तो हम ऐप के HTML में आएंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे हम कुछ क्लास लगाएंगे, क्लास BG रेड या BG ब्लू एंड ब्लू, यस, जैसे लगाओगे यस आप देखोगे। थोड़ा सा बटन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पैडिंग X दे दो 3, पैडिंग Y दे दो 2 एंड टेक्स्ट दे दो वाइट। अगर आपको ये सजेशंस नहीं मिल रहे हैं तो आपको क्या करना होगा गाइस, यहाँ पे देखो एंड एक चीज़ और कर दो, हल्का सा rum.lg कर दो, यस। नाउ तो अगर आपको ये सजेशन नहीं मिल रहा है तो आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, दैट इज़ टेलविंड एक्सटेंशन। तो आप इस पर क्लिक कर लो एंड यहाँ पे टाइप कर लो टेलविंड, अरे भाई ये क्या हो गया, टेलविंड CSS इंटेलिजेंस की एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लो। साथ ही साथ में आप एंगुलर के भी एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लो। यहाँ पे ये रही एंगुलर लैंग्वेज सर्विस, तो इसको इंस्टॉल कर लो। बाकी तो ठीक है मुझे लग रहा है। हाँ, टाइप स्क्रिप्ट एक कर लेना, टाइप स्क्रिप्ट, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट की ज़रूरत होगी एंगुलर में। तो यस, टाइप स्क्रिप्ट आई थिंक हमारे यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल था, इसके अंदर इंस्टॉल कर लो भाई टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है। यस, टाइप स्क्रिप्ट मैंने इंस्टॉल किया, एंगुलर इंस्टॉल कर लो बस। एंगुलर का सपोर्ट और टाइप स्क्रिप्ट का सपोर्ट दोनों का मिलेगा। एंड अब हम लोग कर पाएंगे मोजे। उसके बाद अगर आपको और एक्स्ट्रा एडवांस लाइब्रेरी चाहिए तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो एंगुलर मटेरियल, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस EY लाइब्रेरी एंगुलर मटेरियल, और एंगुलर के साथ हमेशा अपडेटेड रहेगी क्योंकि एंगुलर वालों ने ही से बनाया। यस, सो इस लाइब्रेरी का भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं एंड काफ़ी मज़ेदार है, तो ज़रूरत पड़ेगी नेक्स्ट कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर हम लोग करेंगे एंड यू विल लव दिस, ठीक है। चलो, सो आ जाते हैं वापस। तो हम लोग बनाते हैं फटाफट कुछ EY वगैरह बनाना सेटअप करते हैं। ये ऐप है तो हम इसको कर देंगे हटा कुछ, एंड जैसे आप इसको हटाओगे यू विल सी नथिंग हियर एंड नथिंग हियर, तो नथिंग हियर। इसको कर लेते हैं जूम और अपने फुल स्क्रीन पे, एंड इसको भी कर लेते हैं फुल स्क्रीन पे, सो दैट हम इधर से इधर मूव कर सकें। चलो, नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बनाएंगे फोल्डर, दैट इज़ अ हेल्पर फोल्डर। तो यहाँ पे ऐप के अंदर ही आप एक हेल्पर नाम से फोल्डर बना लो। हेल्पर के अंदर
कुछ कॉमन चीज़ें होंगी जो शेयर होंगी या जो हमारी हेल्प कर रही होंगी। हेल्पर से बढ़िया आप यूटिल बना लो, और लेट्स क्रिएट यूटिल्स नाम से फोल्डर, एंड देन एक बना लेंगे हम सर्विसेज, सो दैट सर्विसेज इसके अंदर आ सके। बाकी एक बना लेंगे हम कंपोनेंट्स, सो दैट बाकी अगर कोई और कंपोनेंट्स बनाए तो वो हमारे सारे इधर हैं। सेम पेजेस भी बना सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स जो एज अ कंपोनेंट यूज़ होंगे, बहुत ऐसे होंगे जो एज अ पेज यूज़ होंगे। तो अगर आप पेजेस भी बना सकते हो, थोड़ा सा अगर ऐसे बना के आप काम करोगे तो थोड़ा सा आसान रहता है, एंड थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर रहता है आपका प्रोजेक्ट का, स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, आई एम गोइंग टू ऐड 2 पेजेस। एक में इमेज जनरेट करेंगे, एक में टेक्स्ट जनरेट करेंगे, 3 पेजेस बनाएंगे बेसिकली, इमेज, टेक्स्ट और एक क्रिकेट बोर्ड के लिए। तो वो पेजेस कुछ ऐसा बनाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। यस, ठीक है, सो यस, यहाँ पे देखो पेजेस हम कुछ ऐसे बनाएंगे। लेफ्ट साइड में हमारा रहेगा नैब मेन्यू या नेविगेशन मेन्यू, जहाँ पे हम नेविगेट कर पाएंगे। चैट विद अस में हम यहाँ पे चैट कर सकते हैं नॉर्मली, जनरेट इमेज में इमेज जनरेट कर सकते हैं, और एक होगा यहाँ पे जहाँ पे क्रिकेट बॉट, वो क्रिकेट की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो, क्रिकेट बॉट है बेसिकली। तो ये कुछ ईवा है इसी को हम लोग बनाने वाले हैं। सो लेट्स डू दैट। हम यहाँ पे आते हैं एंड हम लोग एक यूटिल के अंदर एक चलते हैं और यहाँ बनाते हैं एक मॉड्यूल जो कॉमनली कंपोनेंट्स को शेयर कर रहा होगा। मतलब बेसिकली या तो डायरेक्टली आप कर सकते हो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो ऐप कंपोनेंट है, एक पेज बनाओ पहले यहाँ पे। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाया, दैट इज़ पहले आप इसको बंद करो एंड क्लियर कर लो। चलो ऐप के अंदर, SRC के अंदर, ऐप के अंदर, एंड यहाँ पे चल लेते हैं पेजेस के अंदर, एंड हम बना लेते 3 कंपोनेंट, ng जनरेट कंपोनेंट। आप कंपोनेंट का शॉर्टकट भी लिख सकते थे, C, जनरेट का G शॉर्टकट भी लिख सकते थे। ठीक है, और कंपोनेंट का नाम होगा चैट। तो ये हमारा चैट कंपोनेंट बन जाएगा। आप देखो यहाँ पे 4 फाइल हमारी बन चुकी हैं। अगर हम ओपन करें अपने पेजेस में तो आप देखो यहाँ पे एक चैट नाम से फोल्डर आ गया, और चैट कंपोनेंट डॉट CSS, चैट कंपोनेंट डॉट HTML, चैट कंपोनेंट spec डॉट TS, चैट कंपोनेंट डॉट TS। दैट मीन्स एक कंपोनेंट के पास 4 फाइलें, और बाकी सारी चीज़ें ऑटो यहाँ पे हो गई होंगी कॉन्फ़िगर्ड। उसके बाद अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट ये जो बना होगा दैट इज़ अ स्टैंड अलोन कंपोनेंट, अभी जो लेटेस्ट एंगुलर यूज़ कर रहे हैं। देन हम क्या करेंगे, एक और बना लो, दैट इज़ अ इमेज जनरेशन। इमेज के लिए इमेज देंगे, इमेज कंपोनेंट है। एंड देन एक क्रिकेट। तो 3 कंपोनेंट हमारे पास रेडी हैं। अगर आप देखो यहाँ पे पेजेस के अंदर चैट, क्रिकेट एंड इमेज, परफेक्ट। 3 कंपोनेंट्स पे पहले हम लोग फोकस करते हैं, एनजी लिख देंगे सर। अब कुछ बेसिक्स पहले आपको समझा दूँ। तो अगर हम यहाँ पे ओपन करें, लेट्स सपोज चैट पे ओपन करते हैं और चैट के TS फाइल को ओपन करते हैं, तो आप देखोगे ये बेसिक कंपोनेंट की फाइल है, जिसके अंदर कंपोनेंट डेकोरेटर लगा हुआ है, या वैसी बात क्लास के अंदर कंपोनेंट डेकोरेटर लगा हुआ है। एंड सेलेक्टर ऐप चैट से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। इंपोर्ट, अभी ये इसने किसी भी डायरेक्टिव किसी अदर कंपोनेंट को या किसी अदर मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं किया, सो दैट अभी ये किसी के फीचर्स को यूज़ नहीं कर सकता है। तो सपोज ये फॉर्म मॉड्यूल को अगर फॉर्म मॉड्यूल को यूज़ करना है यहाँ पे, तो आप इसे क्या करना होगा, इसे फॉर्म मॉड्यूल, यहाँ पे फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। आई थिंक समझ पाए मेरी बात। तो फॉर्म्स मॉड्यूल को यहाँ पे लाना होगा अगर इसे यूज़ करना है तो, अगर यूज़ नहीं करना है तो नहीं लाना होगा। दैट मीन्स अब होगा क्या कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो हर मॉड्यूल यूज़ कर रहे होंगे, हर कंपोनेंट यूज़ कर रहे होंगे, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एक शेयर मॉड्यूल में रख के एंड हर जगह उसे इंपोर्ट करा सकते हैं। मतलब उसी को इंपोर्ट कराएंगे, बाकी उससे जो उसे इंपोर्ट कर रहा होगा वो सब इंपोर्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, जैसे मान लो ये 10 कंपोनेंट्स को इंपोर्ट कर रहे हैं और हमारा जो क्रिकेट मॉड्यूल वो भी 10 को कर रहा है, तो बार बार आप मत लिखो, आप क्या काम करो, आप एक बना लो अपने यूटिल के अंदर, दैट इज़ अ क्लास नाम शेयर्ड डॉट कंपोनेंट डॉट TS, शेयर्ड कंपोनेंट डॉट TS बना लिया मैंने। एंड इसका नाम होगा, पहले तो एक्सपोर्ट कर दो, एक्सपोर्ट शेयर्ड कंपोनेंट, एंड ये हो गया क्लास, तो यहाँ पे क्लास, ठीक है। एंड दिस शुड बी अ मॉड्यूल, तो हम कहेंगे ng मॉड्यूल। एंड मॉड्यूल के अंदर भी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, मतलब इसके अंदर भी हम कहेंगे ये एक्सपोर्ट कर रहा है, जितनी भी इंफॉर्मेशन को एक्सपोर्ट करना चाहे एक्सपोर्ट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्सपोर्ट कर रहा है कॉमन मॉड्यूल को, फॉर्म्स मॉड्यूल है, आई थिंक फॉर्म्स मॉड्यूल आ नहीं रहा है, आई डोंट नो कहाँ से आ रहा है। so, एक बार हम इंपोर्ट फॉर्म्स मॉड्यूल फ्रॉम एंगुलर स्लैश फॉर्म्स, ठीक है। एंड देन हम इस फॉर्म्स मॉड्यूल को यहाँ पे यूज़ करेंगे। दैट मीन्स अब ये 2 चीज़ को यूज़ कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब कोई दूसरा कंपोनेंट अगर इसे इंपोर्ट करेगा, दैट मीन्स ये इन दोनों फीचर्स को यूज़ कर सकता है। साथ ही साथ में HTTP क्लाइंट, HTTP आई थिंक मॉड्यूल, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल इस डिपेंडेंसी इंजेक्टर फॉर HTTP क्लाइंट, मतलब इसको अगर कोई इंपोर्ट करता है तो HTTP क्लाइंट को इंपोर्ट यूज़ कर सकता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, छोड़ो अभी इसको हम देखेंगे।
अब हम क्या करते हैं, इस शेड मॉड्यूल को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपने चैट के अंदर। सो जस्ट यूज़ शेड कंपोनेंट था क्या, ओके। सो दिस इज शेड कंपोनेंट, मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा, आई विल चेंज इसको, मैं कर दूंगा शेड मॉड्यूल, सो दैट इसका नाम मॉड्यूल ना, कंपोनेंट इसके पास HTML नहीं है, तो मैं कहूँगा ठीक है वापस आ जाओ शेड मॉड्यूल। अब इसका मतलब है ये कंपोनेंट इस मॉड्यूल की जितनी चीज़ें एक्सपोर्ट इसने किया है वो सब यूज़ कर सकता है। मतलब ये जो मॉड्यूल है या हमारा जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट दैट कैन यूज़ फीचर्स ऑफ दिस कॉमन मॉड्यूल, फॉर्म मॉड्यूल, इन सबको यूज़ कर सकता है। सेम तरीके से जैसे क्रिकेट मॉड्यूल को अगर कॉमन मॉड्यूल या फॉर्म मॉड्यूल को चाहिए तो हम क्रिकेट कंपोनेंट में जा सकते हैं एंड जस्ट आप यहाँ पे शेयर मॉड्यूल को आप इंपोर्ट कर लो, कॉमन मॉड्यूल या शेयर मॉड्यूल जिसे भी एक्सपोर्ट कर रहा होगा सब यहाँ पे आ जाएंगे। सेम अगर आपको इमेज मॉड्यूल में जाना है, जस्ट इमेज मॉड्यूल के अंदर यहाँ पे आके शेयर मॉड्यूल, यस। तो ये थोड़ा स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स को थोड़ा सा हमने आसान बनाया, अदरवाइज जब NG मॉड्यूल यूज होता तो बहुत आसानी होती थी, बहुत आसानी होती थी, ठीक है। नाउ अब हम लोग ज़रा देखते हैं इनको चलाना कैसे। हर एक कंपोनेंट के पास एक सेलेक्टर है, जैसे अगर हम चैट की बात करें सो ऐप चैट, दैट मीन्स अगर हम अपने मेन कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे ऐप चैट यूज़ करते हैं, ऐप चैट, यू विल सी कि हमारा कंपोनेंट यहाँ पे विजिबल होगा, ये देखो, यस, वेट इट्स रीलोडिंग, तो ये देखो चैट ऐप या चैट वर्क्स। इसी तरह हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐप क्रिकेट यूज़ कर सकते हैं सो दैट हमारा क्रिकेट चल जाए एंड आप देखोगे यस, दैट मीन्स हम कंपोनेंट्स को उनके सेलेक्टर से यूज़ कर सकते हैं, कंपोनेंट्स को उनके सेलेक्टर से यूज़ कर सकते हैं, समझ गए। बट हम तो चाहते हैं कि हमारे पास एक मेन्यू हो एंड मेन्यू के हिसाब से हम क्या कर पाएँ, हम बेसिकली इनको नेविगेट कर पाएँ। तो हम क्या करेंगे, लेट्स डू डैट, हम एक कंपोनेंट और बनाएंगे। एक काम करते हैं, हमारा जो, ठीक है कोई इशू नहीं, हम क्लियर कर लो एंड यहाँ पे हम पेजेस से बाहर आएंगे एंड चलेंगे CD कंपोनेंट्स के अंदर और यहाँ पे हम बना लेंगे एक कंपोनेंट NG जनरेट कंपोनेंट, नाम होगा उसका साइड मेन्यू। तो कंपोनेंट्स के अंदर साइड मेन्यू बन जाएगा सो दैट हम क्या कर पाएँ, साइड मेन्यू के अंदर वो साइड वाली चीज़ें रख सकें, साइड वाली चीज़ें। तो हमारे पास पेजेस, यस, साइड मेन्यू यहाँ आ गया। अब हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट यूज़ समथिंग लाइक, हम अपने मेन कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे बनाएंगे एक डिव एंड एक डिव और, तो ये हमारा होगा कंटेंट एरिया, यहाँ पे हमारे एक्चुअल कंटेंट आएंगे और यहाँ पे हमारा साइड मेन्यू आएगा, ठीक है, साइड मेन्यू आएगा। मतलब कहने का मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये हमारा मेन्यू वाला पोर्शन है और जो कंटेंट एरिया वाला डिव है वो ये वाला डिव है। ये वाला चेंज होता रहेगा बार बार और ये स्टैटिक रहेगा, ठीक है। सो स्टैटिक वगैरह कैसे रख पाएंगे, पहले तो आप यहाँ पे आ जाओ एंड यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लो ऐप साइड मेन्यू। अब इसके अंदर जो भी कोड हम कर देंगे वो यहाँ पे हो जाएगा एंड देखो भाई थोड़ा सा, सो आई थिंक यस, हमने रीरन नहीं किया था एप्लीकेशन, तो हम लोग क्या करते हैं अपने एप्लीकेशन को रीरन भी कर लेते हैं, मतलब रन कर देते हैं। हाँ, इस बात हमने बनाने के लिए बंद कर दिया था इसको, तो यस आ जाओ एंड लेट्स रीरन। आप देखोगे एक तरफ साइड मेन्यू आ चुका है, ठीक है। दूसरा तरफ कंटेंट लाने के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे राउटिंग का, राउटिंग बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास इनेबल्ड है। अगर आप देखोगे यहाँ तो हमारे कॉन्फ़िग के अंदर एक हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक app.route.ts फाइल, इसके अंदर राउट्स डिफाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ में हमारे अगर कॉन्फ़िग के अंदर देखो तो हमारे पास प्रोवाइड राउटर यहाँ पे है, दैट मीन्स इट विल प्रोवाइड द राउटर, ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्रोवाइड राउटर है। अब यहाँ पे देख सकते हो सेटअप एंड प्रोवाइड नेसेसरी टू इनेबल द राउटर फंक्शनैलिटी फॉर द एप्लीकेशन। तो आपने ये यूज़ किया, इसका मतलब इट विल प्रोवाइड नेसेसरी प्रोवाइड्स सेटअप द राउटर प्रोवाइडर्स नेसेसरी टू एनेबल द राउटर। तो बेसिकली ये प्रोवाइडर को सेटअप कर देगा सो दैट जितनी चीज़ें राउटर के लिए नेसेसरी है वो सब हमारा सेटअप हो जाए। अलाउ टू कॉन्फ़िगर, ये सारा काम कर देगा। सो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे आएंगे, सिंपली यहाँ पे यूज़ करेंगे राउटर आउटलेट, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये राउटर आउटलेट क्या है? राउटर आउटलेट के अंदर एक्चुअली डायनेमिक कंपोनेंट आ सकते हैं। डायनेमिक कंपोनेंट मतलब ये कांस्टेंट रहेगा, बाकी जो चीज़ें चेंज होंगी इधर आती रहेंगी। कैसे आएंगे, लेट्स सी, हमें डिफाइन करना पड़ेगा राउट्स अलग अलग। तो मैं कहूँगा ठीक है, आपने कॉन्फ़िग के अंदर आ जाओ, कॉन्फ़िग के अंदर नहीं, ऐप routes.ts के अंदर आ जाओ। यहाँ पे हम बनाते हैं अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे आप कहोगे, हम कहेंगे पाथ क्या होने वाला है, तो पाथ होने वाला हमारा चैट, और चैट के अंदर कंपोनेंट क्या होने वाला है, दैट इज़ अ चैट कंपोनेंट। तो जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे चैट फायरअप कोई करेगा, इनवैलिड कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है भाई कहीं पे, ओके। सो अच्छा, चैट कैनॉट स्टार्ट विद स्लैश हमें नहीं लगाना है यहाँ पे। तो ये सर्वर साइड रेंडरिंग थोड़ा सा, ठीक है। सो ये कह रहा है कि स्लैश पे आपने कुछ नहीं बताया, तो जरा चैट पे देखते हैं हम लोग। ये सर्वर दिक्कत कर रहा है, कैनॉट फाइंड नेम चैट,
हाँ चैट हमने कहाँ यूज़ किया यार, चैट कहाँ चैट इंपोर्ट कहाँ हुआ यार, सिक्स लाइन पे, ये तो स्ट्रिंग है ना चैट। हाँ ठीक है, एक बार सेव करके रिफ्रेश कर लेना यार, ऐसा हो जाता है पता नहीं, आई डोंट नो। ठीक है, तो ये जब चैट आप फायर अप करोगे तो अपने आप से ये चैट राउट खुल जाएगा। साथ ही साथ में एक काम और करते हैं, हम यहाँ पे कहते हैं कि अगर कोई भी बंदा है अगर पाथ पे वो ब्लैंक मारता है तो हम रीडायरेक्ट कर देंगे चैट पे। समझ गए। एक बार हम फॉर्मेट करते हैं, कॉन्फ़िगर कर लेते हैं प्रिटियर। तो जैसे ही आप स्लैश पे आओगे एक बार देख लेते हैं हम लोग। ओके, पाथ मैच भी ज़रा हम डाल देते हैं। पाथ मैच में मैं यहाँ पे फुल कर लूँगा सो दैट पूरे पाथ पे मैचिंग हो जाए। रिफ्रेश कर लो एंड यस हमारा देखो साइड नैप वर्क्स आ रहा है, चैट वर्क्स आ रहा है, बट यहाँ पे आ रहा है नो वैल्यू एग्जिस्ट इन द स्कोप फॉर शॉर्टन प्रॉपर्टी पाथ मैच आइदर डिक्लेयर और वन और प्रोवाइड एन इनिशियलाइजर। तो ऐप राउट्स पे दिक्कत कर रहा है 8 लाइन पे यहाँ पे। ठीक है, मैं कहूँगा ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लो। यस ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में दिक्कत हो रहा है, अदरवाइज कोई इशू नहीं। देखो ठीक है, तो एक बार हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे सिंपली ब्लैंक पास करके एंटर करो, ये देखो परफेक्टली चल रहा है, हमारा साइड मेन्यू आ रहा है, चैट वर्क्स आ रहा है। इसका मतलब हम मल्टीपल राउट्स बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें क्रिकेट था तो क्रिकेट के लिए हम यहाँ करेंगे, हम कहेंगे पाथ और पाथ में हम डाल देंगे यहाँ क्रिकेट एंड देन हम यहाँ पे कंपोनेंट और कंपोनेंट में हमें चाहिए क्रिकेट कंपोनेंट एंड देन हम एक इमेज था तो पाथ एक हम इमेज ले लेंगे और यहाँ पे कंपोनेंट में हम यहाँ यूज़ करेंगे इमेज कंपोनेंट। ठीक है, तो हमने 3 राउट्स बना दिए और होम पे अगर कोई आएगा सो इट इज़ नॉट एक्चुअली, अच्छा इमेज की स्पेलिंग आई थिंक गलत हो गई है यहाँ पे इमेज। तो अगर 3 से ज़्यादा कोई लेके आएगा इसका सिंपल सा मतलब है कि एरर आएगी, बट 3 जो राउट्स हमने डिफाइन किए दोज राउट्स विल वर्क। अगर आप देखो इमेज इज़ नॉट डिफाइन, ओके सो इमेज कहाँ पे इमेज इज़ नॉट डिफाइन, ओके आई थिंक जब मैं टाइप कर रहा था तभी की दिक्कत है भाई, एक बार बंद कर लो। और ये बिल्ड इतनी तेज करता ना भाई, तो ये उसी की दिक्कत होगी। एक बार रिफ्रेश कर लो। यस ठीक है, तो आप देखो चैट है, ब्लैंक पे चैट आ जाएगा। थोड़ा सा जूम कर लो एंड अगर मैं यहाँ पे क्रिकेट करूँ सो आप देखोगे ये चीज़ सेम है बट क्रिकेट वर्क्स आ रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पे इमेज करूँ तो आप देखो इमेज वर्क्स आ रहा है। तो हमें थोड़ा सा क्या करना है, डिज़ाइनिंग करनी है, साथ ही साथ में एक चीज़ और करना है अपने साइड नैप को, क्योंकि हमने साइड नैप को तो कांस्टेंट रखा ही है, चेंज तो ये चीज़ हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डिज़ाइन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहले इसको डिज़ाइन कर लो सो दैट लेफ्ट राइट में आए। तो मैं कहूँगा ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे आओ एंड यहाँ पे इसको बॉर्डर दे दो हल्का एंड इसको बॉर्डर दो, सो दैट हमें पता चले ये फील्ड्स हैं कहाँ तक। तो स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एक बार रिफ्रेश कर लो यार भाई, तो हमें बॉर्डर दिख नहीं रहा, आई डोंट नो। एक काम करो, क्लास बीजे रेड ज़रा मारो, देखो बीजे रेड भी नहीं दिख रहा है, तो क्या हो रहा है। एक बार रिफ्रेश कर लो, नारा CSS नहीं दिख रहा है। एक बार हम लोग क्या करते हैं, दोबारा से रीरन करो। तो मैंने दोबारा से रीरन कर लिया एंड अभी भी CSS नहीं चल रहा है, आई डोंट नो CSS क्यों नहीं चल रहा है। तो एक बार हम क्या करते हैं, लेट्स सी, यहाँ पे तो कोई गलती नहीं है हमारी, और इस बार CSS चल रहा है तभी तो ये चीज़ें ऐसी दिख रही हैं। कॉन्फिग CSS के अंदर आ जाओ ज़रा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ हमने भी लगा रखी है। ठीक है यार, ज़रा इसे फ्लेक्स लगाओ, पता चल जाएगा। लेट्स पुट द फ्लेक्स। फ्लेक्स नहीं चल रहा है, अदरवाइज फ्लेक्स अगर चलता तो फिर सबको पता क्या होता है कि ये लेफ्ट टू राइट अपने आप से ये चीज़ें हो जाती। एंड यहाँ पे तो लगा हुआ है, टेलविंड इज़ वर्किंग, टेलविंड तुम्हारा काम कर रहा है, बट CSS क्यों नहीं चल रहा है। और अगर CSS नहीं चल रहा है तो फिर दिक्कत होने वाली है। और एक काम और करते हैं ज़रा, अपने ऐप के अंदर ऐप component.ts के अंदर आई जस्ट हैव इम्पोर्टेड ऑल दिस थिंग। तो मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए क्योंकि इसको डायरेक्टली अब हम लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अननेसेसरी चीज़ को मत लिखो। और एक काम करते हैं, जस्ट कॉपी दिस एंड इसको हम लोग ओपन करते हैं, क्रोम पे ओपन करते हैं। एक बार दूसरे ब्राउज़र पे देख लेते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा इस पर दिमाग लगाते हैं कि क्यों नहीं चल रहा है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चलना चाहिए भाई, बट आई डोंट नो हाँ नहीं चल रहा है, नो इट्स नॉट वर्किंग। ठीक है, सो लेट्स सी क्यों नहीं चल रहा है। ओके, सो आप एक काम करिएगा, अगर कभी कभी ऐसी चीज़ें दिक्कतें होती हैं तो आप एक बार अपने एप्लीकेशन को बंद कर लीजिएगा, दोबारा से क्लोज कर दिया। बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मैंने किया, मैंने एक बार एप्लीकेशन को बंद करके दोबारा से बंद कर लिया, मतलब अपने VS कोड को बंद करके। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हो हम अपने ऐप के अंदर बॉर्डर हमने लगा दिया था। ठीक है, बट बॉर्डर हमें नहीं लगाना है एंड इवन फ्लेक्स भी नहीं लगाना है। एंड अब आप देखोगे तो यहाँ पे चेंजेस आपको फटाफट दिखेंगे। तो हमारा ये एक्चुअली पूरा डिव जो है वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं दोनों अपने चाइल्ड्स। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर लगाऊंगा ग्रिड सिस्टम, लिखूँगा ग्रिड एंड ग्रिड कॉल्स मैं यूज़ करूँगा 12 कॉलम्स।
बाय डिफॉल्ट 12 कॉलम्स यूज़ करूँगा और पहले वाले को दूंगा 4, तो मैं लिखूँगा ग्रिड कॉल स्पैन लिख दो, कॉल स्पैन 4 और इसको देता हूँ कॉल स्पैन 8। तो टोटल मिला के 8 और 4 12 हो जाएंगे, टोटल 12 है, दैट मीन्स ये 4 ले लेगा। ये देखो ये 4 हो गया, थोड़ा सा जूम कर दो, यस। एंड एक काम करते हैं और इसके पेरेंट पे हल्का सा डिफाइन पैडिंग वाई ऑफ 20, हल्का सा 20 ज़्यादा हो जाएगा, पैडिंग वाई ऑफ 10 भी ज़्यादा है, हल्का सा पैडिंग, बहुत हल्का सा मुझे चाहिए, ये छोड़ दो पैडिंग, इस पे पैडिंग मत दो। आई विल प्रोवाइड द पैडिंग टू द चाइल्ड ऑफ दिस, ठीक है। तो मुझे लग रहा है बस ठीक है। बाकी अगर आपको ये रेस्पॉन्सिवनेस या रेस्पॉन्सिव रखनी है तो आप अपने हिसाब बता सकते हो। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप क्या कर लो, इसको आप 3 और 9 में भी डिवाइड कर सकते हो, तो इतना आपका होगा नैब या बेसिकली साइड बार। और अदरवाइज़ और भी ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको 2 में और 10 में भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। 10 एंड 2 जैसा आपको सही लगे वैसा आप कर सकते हो। बाकी स्मॉल स्क्रीन पे अच्छा ये जो हो वो LG के ऊपर ही चले, हाँ सेम यहाँ पे भी LG के ऊपर ही चले। बाकी ठीक है, बाकी जब आप छोटे स्क्रीन पे आओगे, ठीक है। सो एक काम करते हैं, ओके। सो मैं क्या कहता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट ये स्पैन जो रहे वो 12 ही रहे एंड इस पर भी 12 रहे, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 12 ले, बट LG के ऊपर जैसे ही हो ये स्पैन 10 ले ले एंड पहले वाला 12 ले, ठीक है। सो एक बार देखते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 12 ही ले रहा है। आई थिंक AMD ट्राई करो अब, ठीक है। तो आई थिंक जूम इस ज़्यादा है इसलिए ऐसा हो रहा है, तो 100% जूम करोगे तो यस इतना है, ये 100% पे इतना चल रहा था। अब अगर आप छोटा करते जाओगे यस, तो परफेक्ट है। अब हम आगे डिज़ाइन कर सकते हैं। सो लेट्स डिज़ाइन। हम क्या करते हैं, साइड बार में साइड बार बनाते हैं। तो हम लोग आ जाओ भाई, साइड बार में यहाँ को साइड बार बना देते हैं। तो मैं कहूँगा ठीक है, एक डिव लगा दो या फिर एक कुछ कंपोनेंट देखते हैं भाई, साइड बार टेलविन, ठीक है। हाँ फ्लो बाइट से हमें साइड बार मिल सकता है यहाँ से, ये देखो इन्होंने साइड बार कुछ ऐसा बना रखा है, इस साइड बार को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये है ना, ये असाइड, दिस असाइड विल आई थिंक हेल्प अस। देखता हूँ, ये असाइड ले लो एंड जस्ट कॉपी दिस टू दिस कंपोनेंट एंड मुझे लगता है हम लोग का काम हो गया, ठीक है। तो उन्होंने CSS कुछ लिख रखा है, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी ID डिफ़ॉल्ट साइड बार दे रखा है, फिक्स कर रखा है, टॉप 0 लेफ्ट 0, हाइट इसकी उतनी होगी जितनी हमारी स्क्रीन की हाइट है, ट्रांजिशन वगैरह इन्होंने बता रखा है, ठीक है। एंड बाकी उसके अंदर एक डिव है एंड उसके अंदर हमारे ईवल है, ईवल के अंदर एलाइज है। तो दिस एलाइज इज एक्चुअली आवर आइटम्स, ठीक है। तो देखते हैं, आ जाओ यहाँ पे एंड अपने AI फ्रंट पे, यस आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सो ये हमारा, हाँ और इवन पता है, इवन ये फिक्स है। तो अगर फिक्स है तो मुझे लग रहा है कि अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इस फिक्स को हटा देते हैं सो दैट ये साथ में चल भी ले, यस इसको हम लोग नेविगेट भी कर पाएँ। एंड विड्थ इसकी फिक्स नहीं करेंगे, विड्थ हमारी जितनी, यस ठीक है। तो अब ठीक है, इसका मतलब इसको स्क्रॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऊपर से नीचे। एंड एक काम और करेंगे गाइज, हम लोग क्या करेंगे, अपने HTML पे थीम लाइट सेट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लाते हैं क्लास लाइट एंड अपने कॉन्फ़िग के अंदर आ जाओ, टेलविन कॉन्फ़िग के अंदर, और यहाँ पे हम लगा देंगे डार्क मोड में रख दो क्लास, यस। तो ये हमारा लाइट हो गया, परफेक्ट, मुझे लग रहा है एकदम सही है, 101%। अब हम इसको अपने हिसाब से बदल सकते हैं। तो हमें जो ऑप्शंस रखने हैं वो फटाफट रख देते हैं यहाँ पे। तो पहला जो ऑप्शन है इसमें देखो डैशबोर्ड का, डैशबोर्ड रहने दे सकते हैं। दूसरे को हम चैट कर देंगे, चैट विद अस। तो ये आई थिंक ये पहली LI है, देन हमारी ये LI थी चैट की, तो यस कनबन जो लिखा था कनबन, यस। तो हम कहेंगे चैट विद अस, यस चैट विद अस है, ये दूसरी LI होगी। देन तीसरी LI जो गाइज है दैट इज़ एक्चुअली क्रिकेट बॉट एंड तीसरी LI जो होगी वो हम रख देंगे यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह पे, हम रख देंगे यहाँ पे जनरेट इमेज। और यस यूज़र बीच में जा चुका है, तो ये वाली LI आई थिंक गड़बड़ हो गई, यूज़र वाली LI ये वाली, सो जस्ट रिमूव दिस LI मुझे नहीं चाहिए। चैट विद अस क्रिकेट बॉट जनरेट इमेज एंड साइन अप है, उसको कह देंगे फीडबैक, सो दैट अगर आपको कुछ फीडबैक देना हो, फीडबैक। एंड नीचे एक और LI है, उसको कर देंगे हेल्प, ठीक है। सो ये बन गया हमारा पूरा साइड बार। हाँ इस साइड बार को हल्का सा, ये डिव है ना, ये डिव है, ये ईवल है हमारा। हाँ ईवल को इफ़ यू वांट तो आप देख सकते हो ये कहाँ तक है, बॉर्डर दे करके, ये रहा ईवल। तो हम क्या कर सकते हैं, इस ईवल को हल्का सा मार्जिन टॉप दे के शिफ्ट भी कर सकते हैं बीच में, यस ठीक है। तो मैं कहूँगा ठीक है, बाद में हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, या अदरवाइज़ कोई और कंपोनेंट रखना होगा तो हम रख लेंगे, परफेक्ट।
सही है। तो ये हमारा साइड बार बन चुका। बाकी डार्क थीम, लाइट थीम भी हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, मज़ेदार। बाकी हम एंगुलर आइकन्स देखते हैं भाई, अगर हमें कहीं एंगुलर आइकन्स मिल जाए तो मज़ा आ जाए। एंगुलर आइकन्स एंड लेट्स सी, मटेरियल आइकन्स मिल सकते हैं, फॉन्ट एंगुलर आइकन्स में फॉन्ट ऑसम से हमें मिल सकता है। ओके ये तो एंगुलर का आइकन ही दिखा रहा है। रिएक्ट आइकन्स की तरह हमें एंगुलर आइकन्स भी मिल जाते तो मज़ा आ जाता। एंगुलर आइकन्स देखते हैं, ठीक है। सो मिल तो जाएंगे बट थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। आई थिंक हमें मटेरियल आइकन्स यूज़ करने पड़ेंगे। चलो कोई नहीं, हम वो यूज़ कर लेंगे बाद में। अभी तो ठीक है, हम SVG यूज़ कर लिए, हमारा काम हो गया। ओके सो ये चीज़ हो गई। अब हम बता दें मेन कंटेंट। तो हम यहाँ पे नेविगेशन दे दें ज़रा, लेट्स पुट द नेविगेशन। तो हम अपने सबसे पहले डैशबोर्ड चैट विद अस पे चलते हैं एंड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एंकर टैग, जो है ना ये वाला एंकर टैग, ये यहाँ पे यूज़ करेंगे वन प्रॉपर्टी बाइंडिंग एंड यहाँ पे यूज़ करेंगे राउटर लिंक। एक राउटर लिंक होता है, राउटर लिंक में हम लोग यहाँ पे अपना /chat दे सकते हैं, ठीक है। सो आप देखो ये कह रहा है कि कैनॉट बाइंड राउटर लिंक सिंस इट इज़ नॉट नोन प्रॉपर्टी। तो हम क्या करेंगे, चलो शेयर्ड में काम करते हैं। शेयर्ड में चलो, शेयर्ड में यहाँ पे राउटर आउटलेट भी इंक्लूड कर लो। आई थिंक ये क्या कह रहा है, कैन नॉट बी एक्सपोर्ट। अगर राउटर मॉड्यूल ज़रा देखते हैं, हाँ राउटर मॉड्यूल, सो दैट हम लोग यूज़ कर पाएँ एंड लेट्स सी अब। ओके सो चैट हमारे साइड को ये नहीं मिल पा रहा साइड। ओके सो हम क्या करें, साइड मेन्यू में यहाँ पे आ जाओ, अगेन इंपोर्ट कर लो अपने शेयर्ड को, क्योंकि शेयर्ड को हमने राउटर मॉड्यूल एक्सपोर्ट कर रखा है अपने शेयर्ड से। अब देखते हैं एक बार यार, अब यस देखो हमारे पास आ चुका है राउटर लिंक। क्योंकि ये राउटर लिंक आ रहा था कहाँ से पता है, ये राउटर लिंक आ रहा था हमारे राउटर मॉड्यूल से। तो राउटर मॉड्यूल तो इंपोर्टेड नहीं था, तो हमने एक्सपोर्ट कर दिया शेयर्ड मॉड्यूल से और उसको इंपोर्ट कर लिया यहाँ से। हम मतलब अपने शेयर्ड को इंपोर्ट कर लिया इसमें। तो हुआ क्या कि हमारे पास अब अवेलेबल है अपने शेयर्ड मॉड्यूल के थ्रू साइड मेन्यू में भी, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ओके सो यहाँ पे हमें जावास्क्रिप्ट लिखनी है। सो यस आई विल प्रोवाइड अ स्ट्रिंग एंड जस्ट राइट चैट हियर। ओके सो अगर आप प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज़ करते हो तो याद रखिएगा दिस इज़ द जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें स्ट्रिंग एक्सप्रेशन लिखने होते हैं। नेक्स्ट सेम हम यहाँ पे जाएंगे एंड अगेन अपने राउटर लिंक में ही यहाँ पे ये जो है वो क्रिकेट बॉट का है। तो अगेन इस एंकर में हम राउटर लिंक यूज़ करेंगे एंड अगेन स्ट्रिंग में हम यहाँ पे क्रिकेट बॉट, क्रिकेट था सिर्फ तो क्रिकेट दे देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे देन अगेन अपने जनरेट इमेज में भी हम यूज़ करेंगे राउटर लिंक एंड अगेन /image दे देंगे, ठीक है। सो इससे होगा क्या, जब आप क्लिक करोगे ना, ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लो, ये पहले का एरर होगा, हाँ एक बार रिफ्रेश कर लो, यस एक बार एंटर कर लो, यस ठीक है। सो आप क्रिकेट बॉट पे क्लिक करके देखो क्रिकेट वर्क्स आ गया, जनरेट इमेज पे इमेज जनरेट आ गया, ठीक है। सो यस जा सकते हो। अब हम क्या करते हैं, एक इसमें लिंक भी होता है राउटर लिंक एक्टिव, देखता हूँ राउटर लिंक एक्टिव, और यहाँ पे क्लास दे सकते हो। तो मैं कहूँगा क्लास शुड बी एक्टिव, आई थिंक। अच्छा इसमें ट्रू फॉल्स हो सकता है आई थिंक। तो लेट्स राउटर लिंक बोलिंग और स्ट्रिंग हमें यहाँ पे देना आई थिंक। तो स्ट्रिंग देना है तो स्ट्रिंग ले क्यों नहीं रहा है, ओके सो अनएक्सपेक्टेड। तो हम क्या करते हैं राउटर लिंक एक्टिव एंड यहाँ पे ज़रा डालते हैं नाम, और लेट्स सी यहाँ पे हम डाल दो टिफ, हाँ एक बार चेक करो, ठीक है। सो एक काम करते हैं, एक बार ज़रा यहाँ पे आओ गूगल पे ज़रा चेक करो राउटर लिंक एक्टिव एंगुलर। तो एंगुलर की डॉक्यूमेंटेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ट्रैक वेदर द लिंक राउट ऑफ एन इज करेंटली एक्टिव एंड अलाउ यू टू स्पेसिफाई वन मोर क्लास। ओके सो हम यहाँ पे क्लासेस स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओके तो थोड़ा सा मुझे और देखना पड़ेगा, एक बार स्टैक ओवरफ्लो चेक कर लो, यहाँ पे आके चेक करो, और यस इज एक्टिव दे सकते हैं यहाँ पे इज एक्टिव, और यहाँ पे विद अ न्यू एंगुलर यू कैन ऐड द योर क्लास। तो हम यहाँ पे क्लास ऐड कर सकते हैं। आई थिंक इसमें हमें एक एरे देनी है, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। सो लेट्स सी, हम यहाँ पे राउटर लिंक एक्टिव एंड जस्ट प्रोवाइड वन क्लास एक्टिव। तो एक्टिव के लिए हमें आई थिंक ओके सो हमें इसमें एक्टिव कराने के लिए क्या करना होगा, पहली चीज़ तो यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि व्हाट शुड बी द। तो एक बार यहाँ पे आ जाओ एंड इसको इंस्पेक्ट करके देखो, इंस्पेक्ट करो थोड़ा सा एक्टिव को बस चेक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से कॉपी कर लो, इस पे ले जाओ एंड एक बार देखो कि क्या एक्टिव ऐड हो रहा है क्या आपके इस पे क्लास पे, फ्लेक्स लगा है, ठीक है। तो आई थिंक जो हमारा लिंक है ये वाला लिंक है, चैट विद अस दैट मीन्स ये वाला लिंक है। तो यहाँ पे तो एक्टिव लग नहीं रहा है,
आई डोंट थिंक एक्टिव लग रहा है, कहाँ लग रहा है? ओके सो बट मैं लगाना चाहता हूँ, एक बार आप गिग्स फॉर गिग्स पे चेक करना है। यहाँ पे देखो क्लास लगाए हो, क्लास, ठीक है, सो दैट अगर ये एक्टिव है तो ये क्लास अप्लाई हो जाए। लगा तो यही है, लगा तो यही है, बट अप्लाई नहीं हो रहा है। काम करते हैं, यही चीज़ आप इस पर भी अप्लाई करो एक बार, दूसरे वाले। अच्छा ये आई थिंक हम लोगों ने ये लगाया था जनरेट इमेज पे, सो लेट्स सी जनरेट इमेज को चेक करते हैं। जनरेट इमेज पे ये चीज़ हम लोगों ने लगाई थी, एक बार चेक कर लेते हैं, बस ज़्यादा झंझट क्या करना। तो यस एक्टिव देखो लगी हुई क्लास इस पर, यस वी हैव एक्टिव क्लास। तो अगर इस पर हटा दें तो एक्टिव हट जाती है, इस पर आते हैं तो एक्टिव लगा दें। अब हमें क्या करना है, इस एक्टिव को बस स्टाइल करना है, ठीक है, इस एक्टिव को स्टाइल कर दें तो हमारा ये काम भी हो जाए, मतलब ये जो एक्टिवेटेड रहेगी वही आ भी जाएगा यहाँ पे। तो मैं कहूँगा ठीक है, ये सब झंझट अभी कर लेंगे बाद में हम लोग, बस हम इसी को कॉपी कर दो एंड सब पे एक एक करके चिपका दो। एक बार यहाँ भी चिपका दो एंड एक बार यहाँ भी चिपका दो, चैट पे भी और नीचे भी चिपका दो, हेल्प पे भी अगर हमारे पास राउट्स होगा तो चिपका दो, अदरवाइज छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात। तो ये हो गया। अब आ जाओ, एक काम करो, अब अपने मेन कंटेंट के पास आ जाओ। अपने मेन कंटेंट हमारे ऐप यहाँ पे, एंड लेट्स प्रोवाइड समथिंग पैडिंग ऑफ 10 सो दैट ये बीच में आए हमारा, यस यहाँ पे आए। अगर आप चाहो तो बॉर्डर देख सकते हो कहाँ पे आ रहा है, बॉर्डर आई थिंक हमारे पास ऑलरेडी लगा हुआ है इस पर, ठीक है। सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग अलग अलग कंपोनेंट में जाके एंड काम कर सकते हैं। जैसे हम पेजेस पे गए, चैट पे गए एंड यहाँ पे अगर अब हम लोग देखें कि क्या हो रहा था, तो अब आपको परफेक्टली पता चलेगा हाँ कि क्लास, हाँ बॉर्डर एंड आप देखोगे यहाँ पे आपको बॉर्डर देखने को मिलेगी इमेज पे। सो लेट्स सी, रिफ्रेश कर लो चैट वाले पे, यहाँ पे ये देखो बॉर्डर आपको देखने मिलेगी। ये क्लास कहाँ से कहाँ तक का है, ठीक है, क्रिकेट पे नहीं बट यहाँ पे देखने मिले। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे चैट का बना सकते हैं, परफेक्ट काम कर सकते हैं कि भाई हम चैट कर सकें। सो लेट्स क्रिएट वन विंडो। तो हम कहेंगे चैट इनपुट, एक डिव ले लो, दिस इज चैट इनपुट बॉक्स क्लास चैट इनपुट एंड जो हम डिव बनाएंगे उस डिव को आप डायरेक्टली यहाँ से ले लो, टेक्स्ट एरिया एंड हियर वी गो, दिस इज़ अ टेक्स्ट एरिया। तो इस टेक्स्ट एरिया को ला सकते हो, कॉपी कर लो, जस्ट पुट दिस इनसाइड दिस, हियर सी आपके पास यहाँ पे आ चुकी। आप मैसेज लिख सकते हो बट हम लेवल हमें नहीं चाहिए तो लेवल को हम हटा देंगे। ये रही आपके मैसेज। आप इसमें और भी घटा बढ़ा सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बॉर्डर राउंडेड एलजी है ना, ये रहा राउंडेड एलजी। हम क्या करते हैं, राउंडेड फुल कर सकते हैं एंड यस आपका मैसेज कुछ ऐसे आएगा। हल्का सा पैडिंग और दे सकते हो, पैडिंग 5 और दे दो भाई, पैडिंग 10, ये रहा। तो इस तरह से टाइप होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप काम कर सकते हो और मेंटेनेंस अपना मतलब डिज़ाइन कर सकते हो। एंड हम क्या करते हैं कि ये ज़्यादा हो गया, इसको 8 दे दो एंड देन आप चेक कर लो, यहाँ पे 8 भी ज़्यादा है भाई, 5 सही है, इतना ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से रखने के लिए अपन क्या करते हैं, ये राउंडेड फुल है, इसको राउंडेड लार्ज ही रखते हैं, ठीक है, राउंडेड लार्ज रखते हैं या राउंडेड एक्सेल भी है हमारे पास, एक्सेल भी है, इतना रखते हैं। अब ठीक है, तो हम यहाँ पे मैसेज लिख पाएंगे एंड एक काम और करते हैं, इसकी हाइट भी ज़्यादा है यार। और क्या क्या राउंडेड में क्या है यार, 3 एक्सेल 2 एक्सेल 2 एक्सेल ट्राई करो, ठीक है। और हाइट भी इसकी ज़्यादा है, आई डोंट वांट मच हाइट, तो पैडिंग ज़रा कम करके देखो 3। अब ठीक है, मुझे लग रहा है परफेक्ट है। यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हो, लिखने के बाद अच्छा इसका बैकग्राउंड हल्का सा मैं और करूँगा, बिजी ग्रे है ना, हाँ इसको करो, हाँ अब ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट इसको कर दो ऑटो फोकस, यस। एंड मुझे बटन भी बनानी पड़ेगी एक, तो अपने यहाँ पे क्या करते हैं, एक बटन भी बना लूँ और चैट या आस्क की एक बटन बना लेते हैं, ये रही आस्क बटन। एंड लेट्स सी, PX दे देंगे 2, PY दे देंगे, PX 3 दे दो, BG ब्लू, और जब आप होवर करोगे तो BG ब्लू 500, टेक्स्ट वाइट राउंडेड लार्ज आस्क, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पे लगा देंगे फ्लेक्स सो दैट ये लेफ़्ट से राइट पे आ जाए, और हल्का सा लगा दो गैप ऑफ 4, यस। तो आस्क की बटन ऐसे दिख रही है, अच्छा नहीं लग रहा यार, इसको ग्रे करो ज़रा, हाँ अब तो फिर भी ठीक लग रहा है। और पैडिंग X हल्का सा और बढ़ा देते हैं ज़रा, तो अब फिर भी सही लग रहा है। यहाँ लिख के इस पर क्लिक कर सकते हो, यहाँ लिख के इस पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह कर सकते हो। और एक हेडिंग दे दो यहाँ पे ज़रा यार, इसके जस्ट ऊपर में H1
चैट विद अस, टेक्स्ट 3x, टेक्स्ट सेंटर, यस चैट विद अस, ठीक है। बोल्ड मत रखो, बोल्ड मुझे ठीक नहीं लग रहा है, सेमी बोल्ड एक बार ट्राई कर सकता हूँ। और टेक्स्ट का कलर ज़रा हम रखेंगे ग्रे, हल्का सा ऐसा, चैट विद अस। ठीक है, मार्जिन वाई आप 10 रख दो, 10 10 10 10 10 10, हल्का सा। मार्जिन बॉटम आप ट्राई कर लो 5, अब ठीक लग रहा है मुझे। हल्का सा इसको और ग्रे ट्राई कर सकते हो 600, अब ठीक लग रहा है, अब ठीक लग रहा है, अब ठीक लग रहा है। बाकी आप और भी चीज़ ट्राई कर सकते हो, मतलब एक बार आप इसको थीम पे ले जा करके, यानी हाँ डार्क एक बार चेक कर लो कि डार्क में कैसा दिख रहा है। डार्क में हमारी ये चीज़ें डार्क हैं। बाकी एक काम करो, अपने बॉडी पे भी डार्क मैनेज कर लो। डार्क अगर है तो बेबी ग्रे एकदम ब्लैक कर दो 950, और डार्क पे टेक्स्ट वाइट कर दो, अदरवाइज ठीक है ऐसा। एंड बॉर्डर हल्का सा इस पे लगा हुआ है, सो जस्ट रिमूव दैट बॉर्डर। आपने साइड बार पे बॉर्डर लगा हुआ है, आई थिंक साइड HTML पे बॉर्डर लगा हुआ है कहीं, मुझे तो दिख रहा है, आई डोंट नो, आई थिंक उस पे लगा हुआ हमारे ऐप कंपोनेंट के यहाँ पे, इस बॉर्डर कट। ओ यस ठीक है, सो ये हमारा है। बाकी ये इसको घटा बढ़ा सकते हैं जैसे भी आपको घटाना बढ़ाना हो, ये कुछ ऐसा दिखेगा। बाकी यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। ये जो रिंग बन रहा है, इस रिंग को भी हम लोग हटा सकते हैं। साइड मेन्यू, साइड चैट है ना, इसमें जो हमारे टेक्स्ट एरिया है इसमें देखो रिंग बन रहा है ना, फोकस पे रिंग को बोल दो नन, रिंग रिंग 0, सो दैट रिंग ना बने। और एक चीज़ और है, डार्क पे फोकस पे बॉर्डर ब्लू हो जा रहा है, जो मुझे बॉर्डर चाहिए नन। हाँ वाइट कहाँ से आ रहा है यार, ये वाइट 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 वाइट, देखना पड़ेगा वाइट कहाँ से आ रहा है। तो मुझे लग रहा है ठीक है। बाकी इस आस्क बटन को भी आप बीच में रख सकते थे, अपने हिसाब से मैनेज कर लो, ठीक है। ओके सो अब हम लोग चलते हैं और कॉल करते हैं API, क्योंकि हमें डेटा फेच करना और हमारा बैकएंड यहाँ पे चल रहा है। हमारा बैकएंड ये रहा, तो हमारा बैकएंड चल रहा है, हमारे पास APIs एक्सपोज्ड हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये सारी APIs हैं, 3 API हैं बेसिकली। एक तो हमारे पास डेटा को गेट करने के लिए, मतलब रैंडम कुछ पूछ सकते हैं यही से, एंड एक है क्रिकेट बॉट एंड एक है इमेज जनरेट करने। तो फटाफट देखते हैं। सो लेट्स सी, आ जाओ भाई अपने यहाँ पे। एंड सबसे पहला जो काम करते हैं भाई, वो हम क्या करते हैं, चैट विद अस से हम करते हैं आस्क AI। यहाँ पे हम टाइटल चेंज करके करते हैं आस्क AI। तो चैट कंपोनेंट पे चलते हैं यहाँ पे, एंड इसके बोलते हैं आस्क AI, आस्क AI, और यस आस्क AI, ठीक है। आस्क नाउ हम लोग बनाते हैं एक सर्विस, एंड उसी सर्विस के अंदर हम सारा API वगैरह कॉलिंग करेंगे। तो यहाँ पे आ जाओ एंड बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, एंड यहाँ पे चलो अपने SRC में ऐप के अंदर, एंड यहाँ पे हम सर्विसेज के अंदर चलेंगे एंड लिखेंगे ng generate सर्विस का नाम होगा API, सो दैट API कॉल कर सके हम लोग। और देन हम फिर से क्या कर सकते हैं, अपने वापस चल सकते हैं, वापस चल सकते हैं, वापस चल सकते हैं, एंड देन हम लोग ng सर्व फिर से कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स हमारा एप्लीकेशन चलता भी रहे, एंड हमारे पास एक सर्विस बन चुकी होगी। ये देखिए यस, ये रही सर्विस। इसके अंदर सारे मेथड्स हम लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमें गेट करना है, गेट और रैंडम रिस्पॉन्स, ठीक है। सो दिस इज़ अ मैसेज जो रैंडम रिस्पॉन्स लाएगा, दैट गेट क्रिकेट रिस्पॉन्स, एंड ये जो क्रिकेट के लिए, एंड गेट इमेज
रिस्पॉन्स, ये इमेज रिस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए हमारे पास मेथड है। इसको हम अपने कंपोनेंट्स के अंदर यूज़ करेंगे, लेकिन हमने यहाँ इसलिए रखा है सो दैट हम अपने कोड को मॉड्यूलर बना सकें, सर्विस के अंदर सर्विसेज रहेंगी। तो हमें यहाँ पे कॉल करना है API गाइस, और API कॉल करने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए होगा HTTP क्लाइंट। अगर आपको नहीं पता HTTP क्लाइंट क्या है, तो आप यहाँ पे आ करके देख सकते हो HTTP क्लाइंट इन Angular, and yes, most front-end application need to communicate with the server over the HTTP protocol to download or upload a data. Angular provides a client HTTP API for the Angular applications, HTTP client service class। तो हमें एक्चुअली बहुत बार जो फ्रंट एंड एप्लीकेशंस होते हैं उनको कॉल करना होता है अपने फ्रंट एंड से बैक एंड डेटा को फेच करने के लिए, इमेजेस किया, कोई भी डेटा अगर हमें बैकएंड से फ्रंट एंड चाहिए तो API कॉल करनी होती है। और उसी API कॉल करने के लिए हमें एक HTTP क्लाइंट क्लास दिया है, दिस इज़ अ सर्विस, एंड इस क्लास को हम यूज़ कर सकते हैं अपने बेसिकली अपने एप्लीकेशंस के अंदर टू मेक द रिक्वेस्ट। तो हमारे पास यहाँ पे देखो सेट कैसे करते हैं, HTTP सेट कैसे करना है आप यहाँ पे देख सकते हो। प्रोवाइड, हमें सबसे पहले जाना होगा अपने एप्लीकेशन कॉन्फ़िग के अंदर, ये देखो, एंड वहाँ पे लिखना होगा प्रोवाइड HTTP क्लाइंट। इससे क्या होगा, देखो HTTP क्लाइंट इज़ प्रोवाइडेड यूजिंग प्रोवाइड HTTP क्लाइंट हेल्पर फंक्शन। तो इसे कॉल करेंगे तो हम अपने पूरे एप्लीकेशन में कहीं भी HTTP क्लाइंट को यूज़ कर सकते हैं, विच मोस्ट ऐप्स इंक्लूड इन एप्लीकेशन प्रोवाइडर्स इन app.config.ts। तो हमें अपने app.config.ts के अंदर जाना होगा एंड प्रोवाइड HTTP क्लाइंट यहाँ पे फंक्शन कॉल करना होगा। अगर आप मॉड्यूल यूज़ करो तो अपने प्रोवाइडर्स में इसको डाल दो। और उससे पहले हम लोग क्या करते थे, अपने मॉड्यूल्स ng मॉड्यूल को बेसिकली इंपोर्ट करते थे, देन यूज़ करते थे। ओके, सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, HTTP क्लाइंट को इंजेक्ट कर सकते हैं अपने सर्विस के अंदर एंड यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो विद फेच क्या है, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, लेट्स कम हियर एंड ओपन कॉन्फ़िग, एंड यहाँ पे एरे के जस्ट लास्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोवाइड HTTP क्लाइंट, ठीक है। HTTP क्लाइंट प्रोवाइड कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं अपने सर्विस के अंदर, वी कैन इंजेक्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर प्राइवेट HTTP एंड देन HTTP क्लाइंट। अब हम इस HTTP क्लाइंट को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं टू गेट द रिस्पॉन्स। और वो करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर बना लो बेस URL। तो मैं कहूँगा एक वेरिएबल बना लो, दैट इज़ अ बेस URL, और इसके अंदर अपना बेस URL डाल दो। बेस वाला ऐप हमारा है http://localhost:8080/API/v1/chat। दिस इज़ अ बेस URL जो हम सब में यूज़ कर रहे हैं। देखो ये हमारा बैकएंड है, तो इस बैकएंड में आप देखो API/v1/chat, ये हम तीनों में यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ बेस URL, ठीक है। अदरवाइज़ आप API तक रहने दो, दिस इज़ अ बेस URL, एंड इसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यूज़ कैसे करना, सिंपली आप देखो यहाँ पे, ठीक है। वी विल जस्ट यूज़ और रिटर्न सो दैट हम यहाँ से डायरेक्टली रिटर्न कर दें http.get, और हम गेट में यहाँ पे URL देंगे, बट उससे पहले हम बता सकते हैं टाइप, किस टाइप का हमें डेटा मिलने वाला है वो बता सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। किस टाइप का डेटा, एरे मिलेगा या क्या मिलेगा आपको। तो बेसिकली हमें रेस्पॉन्स मिलेगा, दैट मीन्स हम एनी भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड देन हम यहाँ पास करेंगे अपना बेस URL या URL। तो मैं कहूँगा ठीक है, आप यहाँ लिख दो यस, यू कैन पुट द डायनेमिक वेरिएबल लाइक दिस, आप अपना बेस URL एंड देन /chat। तो ये दिस वुड बी अ बेस URL। तो ये हमारा URL बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो ये हमारा बेस URL, मतलब जो URL बनेगा http://localhost:8080/API/v1, फिर उसके बाद set/chat आ जाएगा। एंड डिड यू मीन, तो ये नहीं मिल रहा है भाई। ओके, सो मैं कहूँगा दिस डॉट बेस URL। तो आ जा भाई, सजेस्ट कर दे यस, ठीक है, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल था दिस, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड दिस डॉट बेस URL। अदरवाइज इसको हम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर भी रख सकते थे। एंड यहाँ पे बेसिकली बताना था टाइप। अगर आपके पास कोई टाइप नहीं है तो आप ऑब्वियसली बात यही बताओगे, बट अगर आपको पता है कि भाई हमें डेटा क्या मिल रहा है, तो आप देखो अगर आप इसका रिस्पॉन्स क्या है भाई, देखो हमारे इस चैट का रिस्पॉन्स है एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अगर मुझे पता है कि स्ट्रिंग हमें मिलेगा तो जस्ट यूज़ स्ट्रिंग हियर इफ़ यू नो, अदरवाइज़ अगर नहीं पता तो आप एनी यूज़ कर सकते हो। एंड हमें यहाँ पे कुछ देना भी है। अब देखो हमें एक इनपुट स्ट्रिंग पास करनी है एज अ पैरामीटर। इनपुट स्ट्रिंग एक बेसिकली आपका प्रॉम्प्ट पास करना है कि आप बेसिकली क्या पूछ रहे हो। तो हमें एज अ
रिक्वेस्ट पैरम पास करना है, दैट मीन्स वी जस्ट हैव टू यूज़ लाइक दिस, एंड यहाँ पे आपको अपनी स्ट्रिंग पास करनी है, तो स्ट्रिंग आपको यहाँ पे लेनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रॉम्प्ट होगा, प्रॉम्प्ट ऑफ स्ट्रिंग टाइप मिलेगा, एंड ये प्रॉम्प्ट आप यहाँ पे पास करोगे एज अ वेरिएबल प्रॉम्प्ट। तो ये जो URL बनेगा दैट मस्ट बी कंटेन पैरामीटर, दैट इज़ अ प्रॉम्प्ट आपके इसके अंदर होना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात आपको दिस डॉट प्रॉम्प्ट यूज़ करना है यहाँ पे, समझ गए। तो इस तरह से आपको URLs बनाने हैं एंड देन आपको यूज़ करना है। ओके, सो अब ये जो URL बनेगा वो बनेगा http://localhost 8080/v1 API/v1 एंड देन चैट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, एक क्वेश्चन मार्क, एंड देन यहाँ पे आई थिंक हमें इनपुट टैक्स भी इंक्लूड करना पड़ेगा इन द चैट। तो यस, चैट इनपुट टैक्स इज इक्वल टू दिस डॉट प्रॉम्प्ट लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये पैरामीटर की वैल्यू है। सो एक्सेस दिस वैल्यू हियर डायरेक्टली, इंस्टेंस वेरिएबल को दिस से यूज़ करते हैं बस। आई थिंक दिस इज़ नाउ परफेक्ट टू कॉल API टू गेट रैंडम वैल्यू। इसका रिटर्न टाइप ऑटोमेटिक डिफाइन हो जाता है, बट इफ़ यू वांट तो ये रिटर्न करता है एक्चुअली http.get ने रिटर्न किया ऑब्जर्वेबल ऑफ स्ट्रिंग, सॉरी जावा वाली स्ट्रिंग नहीं है, ये टाइप स्क्रिप्ट की स्ट्रिंग है। यस, ठीक है, तो ये भी बता सकते हो, अदरवाइज ये बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है। सेम ये वाली API भी कंप्लीट कर सकते हो आप, ये वाली API भी कंप्लीट कर सकते हो। लेट्स कंप्लीट। तो जब जो दूसरी API है गाइस, आपके क्रिकेट बॉट वाली API, उसमें देखो आप सेम इनपुट ले रहे हो बट रिटर्न आप क्रिकेट रिस्पॉन्स कर रहे हो, मतलब एक क्रिकेट रिस्पॉन्स आपको मिल रहा होगा। तो मैं कहूँगा ठीक है, पहले तो हम URL बना लेते हैं। यहाँ पे हम कहेंगे यस, मैं कहूँगा रिटर्न दिस डॉट http.get, और स्टार्टिंग में अभी एनी बोल देता हूँ, एनी टाइप ऑफ डेटा मिलेगा। और URL के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा अगेन दिस डॉट बेस URL, देन चैट, एंड देन आपका जो API था वो दैट इज़ अ क्रिकेट, तो मैं यहाँ पे स्लैश क्रिकेट, देन क्वेश्चन मार्क, देन अगेन आप फिर से ले रहे हो इनपुट टैक्स, मैं कहूँगा ठीक है इनपुट टैक्स इक्वल टू, देन अगेन आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट लेना होगा, क्रिकेट प्रॉम्प्ट जो कि स्ट्रिंग ही होगा भाई हमेशा, ठीक है। एंड नाउ यूज़ दिस टू पुट इनसाइड योर URL। ये हो गया। नाउ ये चीज़ हो गई। अब रिटर्न टाइप कैसे मैनेज करोगे यहाँ पे एनी तो होगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमारे बैकएंड से आ रहा है एक क्रिकेट रिस्पॉन्स जिसके अंदर कंटेंट है, ठीक है। तो मैं एक मॉडल बनाऊंगा क्योंकि यहाँ पे हम टाइप यूज़ कर रहे हैं। सो वी विल क्रिएट अ फोल्डर, ऐप के अंदर एक मॉडल्स नाम से फोल्डर बना लो, मॉडल्स भी बना सकते थे, एंड यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे हम दैट इज़ क्रिकेट रिस्पॉन्स, cricket.response.ts, एंड यहाँ पे बनाएंगे एक्सपोर्ट इंटरफेस, कर लो एक्सपोर्ट इंटरफेस क्रिकेट रेस्पॉन्स, दैन यहाँ पे होगा कंटेंट। तो ऑब्वियसली बात है ये होगा कंटेंट ऑफ स्ट्रिंग, समझ गए। बाकी अगर कुछ और होगा तो आ जाएगा, अदरवाइज आप यहाँ पे ऐसे भी रख सकते हो। आई थिंक ऑप्शनल वैल्यू कैसे मेंशन करते थे हम लोग, ऑप्शनल वैल्यू आई थिंक ऐसे मेंशन करते थे, आई डोंट, हाँ आई थिंक यस दिस इज ऑप्शनल, ठीक है। तो ऑप्शनल भी ऐसे मेंशन कर सकते हो। एंड अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एज अ क्रिकेट रिस्पॉन्स, नॉट क्रिकेट कंपोनेंट, क्रिकेट रिस्पॉन्स, एंड अब ये रिटर्न करेगा दैट इज़ ऑब्जर्वेबल ऑफ क्रिकेट रिस्पॉन्स। तो इस तरह से आपको गाइस चीज़ें हैंडल करनी पड़ेगी, अदरवाइज दिक्कत होगी, ठीक है। इस तरह से चीज़ें हैंडल करनी पड़ेगी। नाउ अब अगेन इसके लिए भी ज़रा देखते हैं हम लोग। तो अगेन हम रिटर्न करेंगे http.this.get, और यहाँ पे हमें अगेन दिस डॉट बेस URL चाहिए स्लैश, इस बार हमें क्या चाहिए, अगर आप यहाँ पे आओ देखो तो इमेजेस, ठीक है इमेजेस, तो हम कहेंगे इमेजेस, एंड हमें क्या पास करना है रिक्वेस्ट पर हमें इमेज की डिस्क्रिप्शन। बाकी ये दोनों तो आई थिंक इमेज डिस्क्रिप्शन पास करना, बाकी ये दोनों डिफ़ॉल्ट थे। तो हम यहाँ पे लेंगे क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंड देन इमेज डिस्क्रिप्शन इक्वल टू, एंड हमें यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन चाहिए होगा इमेज डिस्क्रिप्शन, एंड ये इमेज डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हम लोग पैरामीटर में ले लेंगे इमेज डिस्क्रिप्शन जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, ठीक है परफेक्ट। ये हो गया बस, और कुछ यहाँ से पास करने की ज़रूरत
रत्ती भर भी नहीं है आपको। नंबर ऑफ़ इमेजेस बढ़ा सकते हो, बट अभी हमने नहीं बढ़ाया था। बैकएंड में इतना हो जाएगा हमारा काम। अब यहाँ पे भी आप देखो, आपको क्या रहा है, मिल रहा है लिस्ट, दैट मीन्स एक एरे मिल रहा है ऑफ स्ट्रिंग। तो सिंपल हम कहेंगे इसको मैनेज करेंगे विद द हेल्प ऑफ एरे ऑफ स्ट्रिंग। तो ये जो गेट है यहाँ पे हम कहेंगे दिस वुड बी अ स्ट्रिंग एरे, ठीक है, स्ट्रिंग एरे एंड कैन नॉट बी एम्प्टी। हाँ ठीक है, बाकी अगेन ऑब्जर्वेबल ऑफ स्ट्रिंग एरे। तो इस तरह से आपको लिखनी होती है पेज एंगुलर के अंदर, बेसिकली सर्विसेज लिखती हैं सो दैट इट कैन बी चेंज जब भी आपको ज़रूरत पड़े। तो URL बदल जाए, ये बदल जाए, इसको भी आपको रखना होता है अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल वाली फाइल के अंदर, ठीक है। अब इसको हम कॉल करते हैं ज़रा यहाँ पे। तो हम कहेंगे ठीक है, हम आ जाओ अपने, ये सबको बंद कर दो ना हो, हम आ जाएंगे पहले चैट के अंदर यहाँ पे, ठीक है। हम कहेंगे हम एक फंक्शन बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर तो बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और एक फंक्शन बनाएंगे आस्क बटन क्लिक्ड। अगर किसी ने आस्क बटन क्लिक किया है तो ये फंक्शन कॉल होगा और आस्क बटन क्लिक हो जाएगा भाई, ऑब्वियस सी बात है ठीक है। मैं क्या करूँगा, पहले तो कॉल करके एक console.log करते हैं, console.log आस्क बटन क्लिक एंड जरा कॉल करके देखते हैं इसको। अपने टेम्पलेट पे चलते हैं यहाँ पे एंड इस बटन पे लगा देते हैं ऑन क्लिक। तो एंगुलर में इवेंट को आप ऐसे लगाते हो, यस ठीक है। सो लेट्स सी, अब यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे आ जाओ एंड ज़रा कंसोल ओपन कर लो एंड यहाँ पे क्लिक करो, आस्क बटन क्लिक आ रहा है। दैट मीन्स हम लोग सही रास्ते पे हैं, ठीक है, एकदम 101% सही रास्ते पे हैं। और बाकी हम लोग ठीक है, स्टार्टिंग ये हाइड हो जाए छोटे में, ठीक है, कोई इशू नहीं, इसको हम लोग UI को हैंडल कर लेंगे। तो अगर मैं रिफ्रेश करूं और अगर आप इस पर क्लिक कर रहे हो तो आस्क बटन क्लिक आ रहा है, परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, जस्ट कॉल, एक बार API कॉल करते हैं, देखते हैं कॉल हो रही API कि नहीं कॉल रही। तो हम इंजेक्ट करेंगे अगेन अपने सर्विस यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे। लेट्स यूज़ HTTP API सर्विस। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्राइवेट सो दैट ये इंस्टेंस वेरिएबल मिल जाए API सर्विस डॉट या API सर्विस एंड यहाँ पे API सर्विस इंजेक्ट हो जाएगा। देन जैसे आपने क्लिक किया, लेट्स कॉल API सर्विस डॉट गेट रैंडम रिस्पॉन्स। रैंडम की स्पेलिंग गलत हो गई, सो लेट्स सही कर देते भाई, जो हाँ जहाँ गलतियाँ मिलती जाएँ सही करते जाओ, बात के लिए मत रखो। गेट रैंडम रिस्पॉन्स, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे अपने चैट कंपोनेंट में, दैट इज़ यहाँ पे रैंडम, गेट रैंडम रिस्पॉन्स एंड हमें यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन देना है। लेट्स सपोज टेल मी टुडेज रैंडम कोड एंड हमको ये मिलेगा। एक्चुअली ये ऑब्जर्वेबल दे रहा है, तो ऑब्जर्वेबल को हम क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फिर इसके अंदर आपको पास करना है, आई थिंक इसके अंदर आपको पास करना होता है, सब्सक्राइब के अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करना होता है। लेट्स सी, आप यहाँ ऑब्जेक्ट पास करते हो और ऑब्जेक्ट के अंदर 2-3 कॉल बैक होते हैं। एक तो नेक्स्ट कॉल बैक होता है, दैट मीन सक्सेस के लिए एक्चुअली चलता है, मतलब अगर सब कुछ सही हो गया तो ये हमें रेस्पॉन्स दे देगा, रेस्पॉन्स, ठीक है। और हम रेस्पॉन्स को लॉक करके देखेंगे क्या मिल रहा है हमें। अगर कुछ दिक्कत हो जाती है तो ये चल जाएगा एरर एंड एरर में हमें मिल जाएगा एरर। सो हम एरर को भी प्रिंट करना चाहेंगे console.log, ठीक है। लेट्स सी, बैकएंड में हमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी, क्रॉस कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। मैंने क्लिक कर दिया है, लेट्स सी, ये देखो क्रॉस ओरिजिन कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी हमें। तो हम कहेंगे ठीक है, बैकएंड में आ जाओ, थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे आएंगे एंड ऐड कर देंगे यहाँ पे क्रॉस ओरिजिन एंड अलाउ कर देंगे स्टार, मतलब सारे एप्लीकेशन को। बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर द प्रोडक्शन। जब प्रोडक्शन में आप डालो तो यहाँ पे अपना ही फ्रंट एंड का ही URL डालना होगा, ठीक है। सो ये चीज़ याद रखिएगा। आ जाओ यहाँ पे एंड लेट्स अगेन आस्क एंड देखते हैं, हियर वी गो, हमें मिल गया रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्स में आप देखो यहाँ पे, यस रिस्पॉन्स में मैसेज, अच्छा कुछ फेलियर मैसेज मिल रहा है। आई थिंक ये पार्सिंग में दिक्कत हो गई। ये देखो यहाँ पे एरर आ रही ना, सिंटेक्स टोकन अनएक्सपेक्टेड श्योर हियर इज़ नॉट अ वैलिड जेसन। तो हमें जेसन वैलिड नहीं आया, क्यों? इज इट नॉट वैलिड जेसन? आई थिंक हमें जो डेटा मिल रहा है
एक बार देखते हैं तो ये हमारा डेटा मिला, बट ये कह रहा है इट इज़ नॉट अ वैलिड जेसन, अनएक्सपेक्टेड टोकन। श्योर हियर इज ओके। जो टेक्स्ट मिल रहा है वो कह रहा है इट इज़ नॉट अ वैलिड जेसन। और रिटर्न हम यहाँ से क्या कर रहे थे, रिटर्न तो हम नॉर्मली स्ट्रिंग ही कर दे रहे थे। ओके सो हम आई थिंक इसमें हम कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जेसन में कन्वर्जन कर रहा है ना। तो एक बार हम यहाँ पे ज़रा आ जाओ अपने फ्रंट एंड में, एंड फ्रंट एंड में एपीआई जहाँ कॉलिंग हो रही है यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, क्योंकि हमें स्ट्रिंग मिल रहा है ना, स्ट्रिंग जब हमने कॉल किया अपना ये गेट कैन बी पास सम कॉन्फ़िगरेशन एज वेल। एक बार देखते हैं ऑप्शंस, यस, एंड यहाँ पे हेडर में हम लोग पास कर सकते हैं क्या, हेडर में आई वांट भैया कि हमारा जो कंटेंट है वो टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट में आ रहा है। तो ज़रा एक बार हम आ जाओ यहाँ पे एक बार ऊपर, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ ज़रा HTTP क्लाइंट को ज़रा एक बार देखो, ज़रा HTTP क्लाइंट को थोड़ा सा और देखो, थोड़ा सा और चेक करो ज़रा। ओके सब तो ठीक है, हमें कॉन्फ़िगरेशन चाहिए भाई, हमें नॉर्मल टेक्स्ट मिल रहा है, तो आप कृपया करके इसको कॉन्फ़िगर मत करिए। मैं ज़रा यहाँ पर टाइप करता हूँ HTTP क्लाइंट गेट एक्सेप्टिंग टेक्स्ट, HTTP client get accept text angular। ओके सो या तो हम जेसन बना के भेजें, बट अगर हम जेसन बना के नहीं भेज रहे तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा पुराना वाला डॉक्यूमेंटेशन है, बट ठीक है कोई इशू नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। रीडिंग फुल रेस्पॉन्स, गेट में आप यहाँ पे आप देख सकते हो इन द प्रीवियस एग्जांपल, ठीक है, यू माइट इंफॉर्मेशन ऑब्जर्व क्लाइंट दैट यू वांट टू फुल रेस्पॉन्स। ओके द ऑब्जर्व एंड रिस्पॉन्स टाइप ऑप्शंस में आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑप्शंस में ऑब्जर्व बॉडी इवेंट एंड रिस्पॉन्स टाइप में आप यहाँ पे जेसन टेक्स्ट डिफाइन कर सकते हो। देखो रिस्पॉन्स टाइप में टेक्स्ट डिफाइन कर सकते हो। वही चीज़ मैं ढूंढ रहा था, पुराना डॉक्यूमेंटेशन, आई डोंट थिंक इसमें कुछ बदला होगा। एक बार देखते हैं रिस्पॉन्स टाइप में मैं कहूँगा मुझे टेक्स्ट मिल रहा है नॉर्मल, ठीक है, आई एम हैप्पी विद द टेक्स्ट, सो लेट्स सी। ओके तो यहाँ पे तो कुछ ओके ओके सो ये कह तो यही रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, आप डायरेक्टली एज अ रिस्पॉन्स टाइप में आप टेक्स्ट ले सकते हो, बट चल नहीं रहा ये, आई डोंट नो। कॉन्स्ट रिटर्न में कह रहा है ना ये कि इट इज़ नॉट असाइनमेंट टाइप, तो स्ट्रिंग
देखना पड़ेगा भाई इसमें क्या इशू हो सकता है। या तो हम एक काम कर सकते हैं, बैकएंड को एज अ जेसन बना के भेजें, डायरेक्टली जेसन जो आ रहे थे उसको भेज दें और उस जेसन को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लें। ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ऐसा कर सकते हैं। तो हम लोग यही काम कर सकते हैं कि, क्योंकि देखो मेन चीज़ क्या है कि अगर बैकएंड जेसन भेज रहा है तो जेसन तो बहुत आसान है, बाय डिफ़ॉल्ट पास हो जाता है। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिस्पॉन्स टाइप टेक्स्ट ही कर देंगे यार। ऑब्वियसली बात है, टेक्स्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें रिस्पॉन्स का जो टाइप है वो टेक्स्ट ही मिल रहा है। एंड यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग हटा देंगे, अदरवाइज़ ये पास करने की कोशिश करेगा। ये स्ट्रिंग हटा देंगे एंड मुझे लगता है अब काम हो जाएगा हमारा। सो मैं इसको रिफ्रेश कर लूँगा एंड अब हम रिस्पॉन्स एज अ टेक्स्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेट्स सी, अगर हम यहाँ पे आते हैं तो अगर मैं आप आस्क पे क्लिक करूँ एंड हियर वी गो, यस, आप देखो हमें एक रैंडम कोड मिल चुका है। अगर मैं फिर से दबाऊँ एंड यस, आप देखो श्योर हियर इज़ अ रैंडम कोड एंड श्योर टुडेज स्पेसिफिक कोड, ठीक है। सो इस हिसाब से हमें डेटा मिल रहा है परफेक्टली। तो अब हमें क्या करना है, अब हम अपने चैट में आके एंड ये जो चीज़ थी ये टेल मी द टुडेज कोड, इस स्ट्रिंग को डायनेमिक पास कर सकते हैं। कैसे, देखो हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले सकते हैं। अब वेरिएबल सिग्नल भी यूज़ कर सकते हो, बट अभी हम सिग्नल नहीं यूज़ करेंगे। नॉर्मली हम यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट प्रॉम्प्ट नामक एक सिंगल स्ट्रिंग ले लेते हैं और इस स्ट्रिंग को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाइंड कर देते हैं अपने इस HTML इस वाले टेक्स्ट फील्ड से। तो मैं कहूँगा ठीक है आप यहाँ पे बाइंड कर दो, मैं कहूँगा ng मॉडल एंड मॉडल आ रहा होगा फॉर्म से, यस ng मॉडल एंड हम इनपुट टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से बाइंड कर देंगे। इससे होगा क्या, अगर इस वाले फील्ड के अंदर आप चेंज करते हो एरिया के अंदर, टेक्स्ट एरिया के अंदर, तो इस वाले अपने वेरिएबल के अंदर भी चेंजेस हो जाएंगे और इसके अंदर चेंज करोगे तो वेरिएबल के अंदर भी चेंजेस हो जाएंगे। लेट मी शो यू। हम यहाँ पे आते हैं एंड हम प्रिंट कर देते हैं अपने इनपुट टेक्स्ट प्रॉम्प्ट को एंड लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो कहीं आया होगा भाई, इसको ज़रा आप यहाँ पे डालो, एक पी डाल दो एंड इसका टेक्स्ट वाइट करके मैं दिखा रहा हूँ, क्लास टेक्स्ट वाइट एंड कहीं दिख जा भाई, हाँ दिख क्यों नहीं रहा है, कहाँ गए हो ठाकुर, थोड़ा सा बड़ा करो इसको, टेक्स्ट फॉर एक्सेल, ठीक है। इनिशियली तो कुछ नहीं होगा एंड इसको भी हम क्या करते हैं, इसको इसी डिफ के अंदर डाल दो ज़रा, हाँ नहीं रहा यार, दिखना तो चाहिए कहीं ना कहीं। चलो कुछ इसके अंदर इनिशियली डाल के देखो, इस वाले फील्ड के इस वाले वेरिएबल के अंदर डाल के देखो। ओ भाई हाउ आर यू, अच्छा ये बगल में आ रहा था इस तरफ, ठीक है। तो हे हाउ आर यू, बट ये चेंज नहीं हो रहा है, आई डोंट थिंक ये चेंज नहीं हो रहा है। इसमें चेंज कर रहा है तो उसमें भी चेंज होना चाहिए था। तो लेट्स सी, हाँ चेंज करने के लिए वन वे डेटा बाइंडिंग है ना, तो उसको 2 वे डेटा बाइंडिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी बाइंडिंग एंड साथ साथ इवेंट बाइंडिंग दोनों करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट भी यूज़ करेंगे, ठीक है, सो दैट इधर से भी चेंज हो इधर से भी चेंज हो। वाह, समझ गए। तो ये कहानी थी हमारी। अब हम इसको बंद कर लेंगे, हटा देंगे एंड यस हे हाउ आर यू, ठीक है। इस हिसाब से अब हमें डेटा मिल गया। तो हम क्या करते हैं, लेट मी क्रिएट वन एरे। तो हम एक एरे बना लेते हैं, मैसेजेस एरे एंड ये रही सिंपल एक एरे एंड इस एरे के अंदर जो भी मैसेज आएंगे वो मैसेज हम पुश करते रहेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये मैसेज डाला तो हम जैसे आपने क्लिक किया, आई विल पुश दिस मैसेज टू दिस मैसेज एरे। और इनिशियली हम क्या करेंगे, इसी मैसेज एरे को हम निकाल के दिखाएंगे, मतलब मैसेज एरे को ही हम क्या करेंगे, इसी मैसेज जितने मैसेज होंगे हम फैच कर दिखाएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू कि हमारे पास यहाँ पे HTML के अंदर यहाँ पे बटन ये मैसेज कंटेनर है, डिव मैसेज कंटेनर, हाँ क्लास दे दो, क्लास मैसेज कंटेनर, दिस इज अ मैसेज कंटेनर, ठीक है। इसी के अंदर सारे मैसेजेस आएंगे हमारे। तो हम क्या करेंगे, वी विल एक्चुअली लूप थ्रू दैट मैसेजेस, ठीक है, मैसेजेस एरे। हम कहेंगे यहाँ पे एक डिव लगा लो, इसी को हम क्या करते हैं ng फॉर, और हम कहेंगे लेट m ऑफ मैसेज एरे, समझ गए। और हम एक मैसेज जो भी m होगा, लेट मी प्रिंट, तो p ऑफ m,
ठीक है। सो आई थिंक यस। अब ये क्या कह रहा है, ओके। सो यहाँ पे डबल कोट्स होता है भाई, रिएक्ट नहीं है हम लोग का। तो अब मैसेज में जो भी डेटा होगा आ जाएगा, हाँ। अब पहले थोड़ा कुछ डाल के देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आ जाओ एंड जैसे आपने क्लिक किया, यहाँ पे जैसे बटन क्लिक हुई आपकी, जैसे ही बटन क्लिक हुई, इफ़ अगर जो इनपुट टेक्स्ट प्रॉम्प्ट है आपका वो अगर ब्लैंक है, ट्रिम करने के बाद ब्लैंक है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, बस मैं रिटर्न कर लूँगा। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे आ जाऊँगा एंड सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने मैसेज एरे डॉट पुश करूँगा अपने मैसेज को, जिसको अपने मैसेज को पुश करूँगा। दैट मीन्स कि अपने इनपुट टेक्स्ट प्रॉम्प्ट को पुश कर दूँगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, दिस इज सेइंग आर्गुमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नेवर। तो इसके अंदर नेवर था ना, तो मैं कहूँगा इसके ये जो टाइप होगा, दैट टाइप मस्ट बी अ एरे ऑफ स्ट्रिंग होगा ये। परफेक्ट। तो टाइप भी बताना ज़रूरी है टाइप स्क्रिप्ट में। तो होगा क्या, जैसे आप यहाँ कुछ लिखोगे एंड आस्क कर दोगे, ये देखो मैसेज आ गया। अब उधर से ही भी जैसे मैसेज आएगा, आई विल जस्ट यहाँ पे जैसे सक्सेस आएगा, आई विल जस्ट यूज़ दिस डॉट मैसेजेस एरे डॉट पुश, एंड पुश में जो भी हमें डेटा मिल रहा है दैट मीन्स रिस्पॉन्स को हम पुश कर देंगे, रिस्पॉन्स को पुश कर देंगे। अब होगा क्या, देखना। हाउ आर यू, मैं यहाँ पे लिखूँगा एंड हियर वी गो, यस। देखा, तो मैसेज यहाँ पे आ गया, ये आ गया। अब थोड़ा सा हमें स्टाइलिंग करनी है, स्टाइलिंग अच्छे से कर लेते हैं, बस हमारा काम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। लेट मी क्रिएट वन मॉडल कॉल्ड मैसेज डॉट टीएस एंड एक्सपोर्ट कर देते हैं मैसेज इंटरफेस बना लो यार, इंटरफेस बना लो, चाहे क्लास बना लो। लेट मी पुट द क्लास, एक्सपोर्ट क्लास मैसेज। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कंटेंट है हमारा, जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा। कंटेंट होना ज़रूरी है। एंड एक होगा हमारे पास ओन मैसेज, अपना खुद का मैसेज है, तो इसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होगी। तो जैसे ही आप बनाओगे, यही दोनों चीज़ रखेंगे भी। जैसे ही हम कहेंगे कंस्ट्रक्टर एंड हम ले लेंगे यस, ठीक है। तो जो भी आप पास करोगे आ जाएगी। तो जैसे आप मैसेज क्रिएट करोगे, यू विल पास अ कंटेंट एंड बुलियन। अगर अपना मैसेज खुद का नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। बेस्ड ऑन हम यहाँ पे काम करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो इस एरे थी, अब मैं ये एरे कर दूंगा ऑफ मैसेज। तो इसको एक्सपोर्ट करना भी आवश्यक है। एक्सपोर्ट तो कर दिया है, एक्सपोर्ट कर दिया, तो यहाँ पे आएंगे एंड यूज़ मैसेज। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी विल क्रिएट अ न्यू मैसेज। हम नया मैसेज बनाएंगे और जो हमारा कंटेंट है दैट इज़ एक्चुअली इनपुट टेक्स्ट, एंड ये खुद का मैसेज है, तो हम यहाँ पे ट्रू पास कर देंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम भी यहाँ न्यू मैसेज बनाएंगे, और ये जो रिस्पॉन्स होगा हमारा एक्चुअल मैसेज होगा, और ये अपना मैसेज नहीं है तो उसको हम कर देंगे फॉल्स। सो दैट इस ट्रू और फॉल्स पे हम मैसेज को इधर दिखाना लेफ्ट की राइट, वो मतलब हम देख पाएँ, ठीक है। और इनिशियली हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट एक मैसेज डाल देते हैं, सो दैट हम डिज़ाइनिंग कर सकें कंटेंट हेलो ट्रू। तो अब आप देखोगे एक मैसेज हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है, ये ऑब्जेक्ट आ रहा है। अच्छा, प्रिंट भी हम करेंगे यहाँ पे एम डॉट कंटेंट का। तो यस हेलो। तो हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा डिज़ाइनिंग करते हैं। लेट मी पुट द डिज़ाइनिंग पार्ट। तो ये जो क्लास है, इस क्लास को हम बॉर्डर लगा दूँ, ये पूरे में आएगी क्लास। यस, ये पूरे में क्लास है। हल्का सा इसमें मार्जिन वाई में मेंटेन करके चलूँगा 5 की। यस, ठीक है। एंड इस पी, दिस इज़ अ पी, तो इस पर भी क्लास लगाऊंगा। एंड इसका भी बॉर्डर देखो ज़रा, वो तो उतनी ही होगी यार, ठीक है, इतनी ही होगी। हाँ, मैं करता हूँ पैडिंग दे दो इसकी 3 बीजी ग्रे। हाँ, ये कुछ ऐसी आएगी, ठीक है। और विड्थ जो मैं दूंगा, इसकी विड्थ होगी 1/3। पेरेंट की 1/3 पेरेंट की 1/3 इतनी विड्थ होगी, सो दैट इधर मैसेज आए। या फिर आप 1/2 भी रख सकते हो, आधी विड्थ भी रख सकते हो इसकी, आधी विड्थ भी रख सकते हो इसकी। या एक काम करते हैं, इसकी मैक्सिमम विड्थ क्या करते हैं, मैक्स विड्थ जो है
वो जो होगी वो 1/2 होगी, और बाकी जो होगा इसका फिट विड्थ होगा, उसका फिट होगा जितना। और यस हेलो है तो हेलो दिखेगा, अदरवाइज ज़्यादा से ज़्यादा होगा वो आधा तक होगा, ठीक है। बाकी आप राउंडेड लार्ज ले लो, चाहे एक्सेल ले लो, या आप डबल एक्सेल ले लो, डबल एक्सेल ले लो, ठीक है, और या ट्रिपल एक्सेल ले लो। और आप बॉर्डर हटा दो यार, बॉर्डर अच्छा नहीं लग रहा, ये बॉर्डर भी हटाओ, ये बॉर्डर भी हटाओ, ठीक है। तो हलवा आ रहा है, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। अब आप जैसे हाउ आर यू लिखोगे, वैसे हाउ आर यू, वाह, ठीक है। एक दो चीज़ और दे देता हूँ यहाँ पे, अगर अपना मैसेज नहीं है तो हम यहाँ पे लगाएंगे क्लास ng क्लास। आई विल पुट द ऑब्जेक्ट, क्योंकि अगर राइट साइड की वैल्यू ट्रू होगी तो लेफ्ट वाली क्लास लग जाएगी। तो मैं कहूँगा अगर जो मैसेज डॉट ओन की वैल्यू ट्रू है, एम डॉट ओन इफ़ ट्रू, आई थिंक एम यूज़ कर सकते हैं ना अब इसके अंदर, देखते हैं एक बार। एम एम यूज़ कर सकते हैं आई थिंक इसके अंदर, एम डॉट आई डोंट थिंक यूज़ कर सकते हैं हम लोग, बट क्लास तो हमें इसी पे लगानी है यार, कंडीशन भी इसी पे लगाना है मुझे। तो हम क्या करते हैं, एम डॉट अगर ओन की वैल्यू ट्रू है तो क्लास हम लगा देंगे यहाँ पे जस्टिफाई एंड। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एरर लगाते तो यार क्लास ऐसे ही थे एनजी क्लास की हेल्प से। एनजी क्लास ही यूज़ करते थे, आई एम श्योर, बड़ी श्योर। अगर आप यहाँ ट्रू कर दोगे तो आप देखोगे फ्लेक्स तो लगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स तो लगा है, तो जस्टिफाई जस्टिफाई एक बार सेंटर है, स्ट्रेच्ड है, अरे भाई स्टार्ट भी तो है, एंड भी तो है। हाँ भाई यही वाली प्रॉपर्टी में लगानी है इस पे। तो हो क्या गया था, हो गया था कि हमने लगा दिया था ये चीज़ गड़बड़। आप देखोगे एक बार रिफ्रेश कर लो, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। आई थिंक हम लोग को इस तरफ रखना है, की रखनी है आई थिंक। हाँ बस मैं ट्राई कर रहा हूँ, हाँ यस ठीक है। तो वैल्यू हमें रखनी है एक्चुअली एम डॉट ओन। तो होगा क्या, अगर ये ट्रू होगा तो ये क्लास अपने आप अप्लाई हो जाएगी। लेट्स सी, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा मैसेज है तो लेफ्ट साइड से आएगा, एआई का मैसेज है तो राइट साइड से आएगा। लेट्स सी, तो इस बॉर्डर को हटा दो, अच्छा नहीं लग रहा। और एक काम और करते हैं, जस्ट टू प्रिंट दिस वी विल जस्ट रिवर्स दिस, हम उल्टा मैसेज दिखाएंगे इसको, ठीक है। तो मैं कहूँ हाउ आर यू, लेट्स सी हाउ आर यू, मेरा खुद का मैसेज है एंड दिस इज़ अ मैसेज ऑफ ए आई, ठीक है। अब इसमें यही है कि मैक्स हाइट नहीं लगी मुझे लग रहा है, हाँ मैक्स हाइट थोड़ा सा देखते हैं ज़रा इसको, ठीक है। मैक्स विड्थ तो हम कहेंगे विड्थ मैक्स, देन मैक्सिमम विड्थ हमें लगाना है। तो देखते हैं ज़रा, मैक्स विड्थ हाफ तो है नहीं यार, मैक्स विड्थ इसका मतलब क्या है,
मैक्स विड्थ 0.45 रैम है। मैक्स विड्थ 1.5 का मतलब क्या है? मुझे परसेंटेज में चाहिए यार, मैक्सिमम विड्थ इतनी, मैक्स विड्थ में यही है बस। आई थिंक परसेंटेज वाली चीज़ उन्होंने रखी ही नहीं है। मैक्स फिट स्ट्रेच एंड ओके। सो एक काम करते हैं, मैक्सिमम ये लार्ज कितना ले लेगा ये? 32 पिक्सल मुझे लग रहा है ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ देखो एक बार, ठीक है परफेक्ट। एक दो काम और करते हैं, लेट्स सी। हम अपने HTML पे जाते हैं, लेट्स गो टू द HTML index.html यहाँ पे। एंड ये जो वाइट है ना, इसको हम लोग हल्का सा ग्रे, हल्का सा फेड टाइप का रखेंगे। हाउ आर यू? हाँ यस, थोड़ा सा और हल्का सा ऊपर रख सकते हैं, 300 कर सकते हैं। ओके हाउ आर यू? ओके सो मुझे लगता है हम लोग का काम हो चुका है। एंड अच्छा एक चीज़ और करते हैं, आफ्टर द सेंडिंग, एक बार हम डेटा को सेंड कर दिए ना यहाँ पे, एक बार हमें रिस्पॉन्स मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं, अपने दिस डॉट मैसेज को इनपुट प्रॉम्प्ट को ब्लैंक कर सकते हैं, इनपुट प्रॉम्प्ट को ब्लैंक कर सकते हैं। यस तो जैसे हाउ आर यू मैंने क्लिक किया, यस हमारा प्रॉम्प्ट ब्लैंक हो गया। एंड आफ्टर द ब्लैंक हो गया प्रॉम्प्ट, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर अपने इसको फोकस दोबारा से ला सकते हैं। ओके सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, sing a song for me. Suddenly here is some random quotes. Okay so एक चीज़ हमने और क्या कि नहीं किया, yes we just have to put the dynamic value here, जिससे हमारा response तो वही मिले ना, मैसेज एरर नहीं, स्ट्रिंग, yes so that हमें वही मैसेज मिले ना। how are you देखो ठीक है, how can you assist you? okay how are you, how are you, ये तो पूछ लिया how are you, sing one beautiful song for me। ठीक है sing one beautiful song for me and yes आप देखोगे यहाँ पे तो हमारे पास certainly here is song, can you sing song for me in Hindi, sing song for me in हिंदी। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, चलो ठीक है कोई नहीं। एंड हेयर वी गो, लेट्स सी। यस बिल्कुल मैं एक छोटा सा गीत बना सकता हूँ, चमके जो तारे। ये मज़ेदार चीज़ है। और एक काम करते हैं, अपना जो एक काम करते हैं, अपना जो कंटेनर है ना, इस कंटेनर को हम मैसेज कंटेनर, इस कंटेनर की हाइट को हम क्या करते हैं, एच को फुल कर दो, एच को स्क्रीन की साइज़ कर दो। एच को ही करना था ना, ए भाई। अच्छा एच की साइज़ इसकी, अच्छा इसकी साइज़ फुल कर दिया, इसकी साइज़ एक्चुअली फ़िक्स कर दो यार, आई डोंट नो कितनी फ़िक्स कर देते हैं हम लोग। इसकी साइज़ फिक्स कर दो 500 पिक्सल। What is Java? ठीक है, सो आप देखो ये हमारा ये वाला भी एक्चुअली ऊपर चला जा रहा है। इस चीज़ को फिक्स करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो एक काम करते हैं जो हम लोगों ने बनाया था पहले ना, क्या साइड बार साइड मेन्यू था ना, ये साइड मेन्यू, इस साइड मेन्यू को फिक्स ही रखो यार, तभी मज़ा आएगा। ठीक है, इस साइड मेन्यू को, ये था ना साइड मेन्यू, इस साइड मेन्यू को फिक्स रख दो सो दैट ये अपनी जगह पे फिक्स रहे। ये देखो ये अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, ये देखो ये अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। विड्थ आप इसकी चाहो बढ़ा दो थोड़ा सा, विड्थ बढ़ा सकते हो। अदरवाइज़ अगर विड्थ बढ़ाओगे नहीं तो प्रॉब्लम पता क्या होगी, प्रॉब्लम होगी कि ये जो है ना, ये हमारा साइड बार का जो जगह था,
ये जगह यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है। तो इमेज वगैरह सारी हमारे जो कंटेनर होंगे यहाँ तक आएंगे, तो थोड़ा सा विड्थ बढ़ा सकते हो इसमें। आई थिंक पहले हमारा विड्थ था इसका 72, जरा डालो, ज़रा हल्का सा विड्थ बढ़ा दो। हाँ ठीक है, 72 सही है, परफेक्ट। अब इसको हटा सकते हो, अपने बॉर्डर को हटा सकते हो जो आपने डाला था, दैट इज़ अ बॉर्डर। हाँ यहाँ पे अब इससे फ़ायदा पता क्या होगा, इससे फ़ायदा होगा कि ये वाला बार हमारा रुका रहेगा। बाकी अगर आप कुछ भी पूछते जाओगे तो लेफ़्ट साइड वाला चलेगा। ओके ओके, हिंदी में बताओ कंप्यूटर क्या, हिंदी में बताओ कंप्यूटर क्या होता है, क्या होता है। आप सिमुलेशन भी कर सकते हो, टाइप का सिमुलेशन हो, ठीक है। अब इसको करने की ज़रूरत नहीं थी, इस फिक्स को, इसको करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे बॉडी की हाइट अपने आप से ही बढ़ती जाएगी, ठीक है। सो हाउ आर यू, हिंदी में बताओ कंप्यूटर क्या होता है। अब यहाँ पे मैसेज गया कब आया ये समझ नहीं है, तो इसको थोड़ा सा हमें सिमुलेट करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये जो टाइपिंग है, इस टाइपिंग को भी आप सिमुलेट कर सकते हो। एक बार रिस्पॉन्स आया, फिर टाइप होके फिर हमें दिखे, ठीक है, टाइप होके फिर दिखे। तो ये चीज़ भी हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर करेंगे, थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे। ओके, जावा क्या होती है। तो यस, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, रिस्पॉन्स आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो आप यहाँ पे दिखा भी सकते हो कि लोडिंग ऐसा करके दिखा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, लोडिंग इंडिकेटर ले लो, यहाँ से ये वाला इंडिकेटर ले लो, चाहिए ले लो, ये डिफ रख दोगे ना कहीं भी, दिखाऊँ ये डिफ जो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये अपने चैट इनपुट के जस्ट आस्क या इसके नीचे जस्ट रख दिया, अपने कंटेनर के अंदर ही मान लो रख दिया आपने इस डिफ को। देखो ये लोडिंग है, तो इस लोडिंग को पहले चीज़ तो ये है ना, इसको आप क्या करो, सेंटर पे डाल दो, एक आप डिफ बना लो और इसको दे दो क्लास लोडिंग और फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर कर दो, सो दैट ये सेंटर पे आ जाए। और हल्का सा आप मार्जिन टॉप 10 दे दो, ठीक है। एंड हेलो को हटा दो। अब देर इज़ नो नीड ऑफ सिंगल मैसेज, तो आप यहाँ पे आ जाओ और ये सॉरी चैट, और ये चैट कंपोनेंट, ये जो मैसेज था ना, इस मैसेज को रिमूव कर दो, तो ब्लैंक मैसेज देखिएगा लोडिंग। बाय डिफ़ॉल्ट इसको फॉल्स कर दो, जैसे दैट मीन्स यहाँ पे एक वेरिएबल ले लो, दैट इज़ लोडिंग चैट या लोडिंग, हाँ लोडिंग चैट बाय डिफ़ॉल्ट कर दो। अभी लोड नहीं हो रही तो फॉल्स कर दो, और ये तभी दिखेगा जब लोड ट्रू हो। तो अपने यहाँ पे आ जाओ, एंड ये जो लोडिंग थी ना कहाँ गई, ये रही लोडिंग, ये जो लोडिंग दिखेगी मैसेज कंटेनर के अंदर ये वाले, तो मैं कहूँगा तभी दिखेगी जब NG इफ़ ये तभी हो जब लोडिंग चैट ट्रू हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये नहीं दिखेगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप मैसेज भेजोगे ना, जैसे ही आप कुछ भेजोगे, जैसे आप रिक्वेस्ट कॉल करोगे, जैसे आपने बटन क्लिक किया, इस रिक्वेस्ट को जाने से पहले मैं क्या करूँगा, दिस डॉट लोडिंग को कर दो ट्रू, और जैसे ही मैसेज उधर से आ जाए यहाँ पे, तो मैं कहूँगा दिस डॉट लोडिंग को कर दो फॉल्स, और एरर आ जाए तब भी आप फॉल्स कर दो, ठीक है। सो जैसे आप यहाँ पे कुछ लिखोगे लोडिंग दिखेगा। एंड यहाँ एक चीज़ और कर सकते हो कि आप मैसेज आपका तुरंत चला जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया ओके, और ये मैसेज चला गया तुरंत, लोडिंग थोड़ी देर तक आया, ठीक है। ओके, आई प्राइम नंबर, एंड आपने आस्क किया, ठीक है। सो इस तरह से आप भी कर सकते हो एकदम। एंड हल्का सा इफ़ यू वांट, तो आप देखो यहाँ पे इसकी हाइट विड्थ फिक्स की है, आई थिंक ये देखो, तो हाइट विड्थ कम भी कर सकते हो, मैंने कहा 20 कर दो। एंड क्लास में लोडिंग लिख दो, लोडिंग और रिस्पॉन्स, तो मैं कहूँगा ठीक है, ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, परफेक्ट तो है। वाह, हिंदी में शायरी सुनाओ, तो यस, लोडिंग रिस्पॉन्स लोडिंग, यस, हिंदी में शायरी आ गई। तो इस तरह से बना सकते हैं। तो ये हमारा आस्क किया ही है चैट बॉट, इधर से जा कर के
हम लोग आस्क कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिकेट बोर्ड भी अभी बनाने वाले हैं। तो इस तरह से हम लोग काम करने वाले। बाकी इमेज जनरेटर बना रहे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बनाएंगे क्रिकेट बोर्ड, इमेज जनरेटर, एंड ये सारा हम लोग API यूज़ कर रहे हैं तगड़ा, एंड यस काम कर पा रहे हैं। इसको बाद में इंप्रूव कर सकते हैं, इन चैट बॉट्स को इंटीग्रेट भी कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। चलो भाई, मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर आपको मजा आया हो तो ऐसे वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट एम रखते हैं भाई 100 कमेंट, और लाइक एम रखते हैं 100 लाइक। ओके, जल्दी से मिलते हैं।